Hello everyone, welcome back to my channel Just Coded with Sarthak. And in this channel we discuss about tech, career, product and life. And आज की डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली. दिस इज अ डिस्कशन आई हैव नेवर हैड विद एनीवन ऑफ दिस चैनल. ये कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है, ये बहुत जेनरिक चीज़ है. दिस डिस्कशन इज मोर अबाउट मनी, हाउ यू फाइंड हैप्पीनेस, हाउ यू perceive everything after you start earning, and what should be the ideal roadmap, not in the sense of roadmap, but what should be the ideal philosophy that we think is all about how we perceive the world after earning the money, what has been the significant changes in our life after we have started earning money. तो ये पोस्ट जॉब वाले एक्सपीरियंस की कहानी है. जनरली हम जो डिस्कस करते हैं इट्स मोर अबाउट प्री जॉब या ड्यूरिंग जॉब कि आपका कंपनी का कल्चर कैसा है, या प्री जॉब इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. बट दिस इज अ पोस्ट जॉब experience where you get to start earning salary and how you to have to utilize it in the best possible way. What are the some tips and tricks that have been working for us so far? And in this special series we have a very special guest, Bittu. He is working as a currently software engineer at Amazon. बट आज कोई डिस्कशन में अमेजोन नहीं है, आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ जेनरिक कॉन्वर्सेशन फॉर टू पीपल रिगार्डिंग मनी एंड ऑल अराउंड इट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट कोडेड विद सार्थक. और आज की पॉडकास्ट एकदम सारे पुराने पॉडकास्ट एकदम डिफरेंट है. आज हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले. मनी एज अ कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं. व्हाट इज मनी, हाउ मनी शुड बी परसीव, हम दोनों के क्या व्यू पॉइंट हैं. क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऑन दिस चैनल आर अबाउट कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या दूसरे कैसे करियर ऑप्शन. बट एक मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मनी और सैलरी जो आप अर्न करने लग जाते हैं उसका क्या होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कर अर्न करना, सेव करना, बचाना कैसे है, क्या चीज होता है, कितना सेव करना है, कैसा कैसा यूज केस होना चाहिए, आप कैसे मनी को परसीव करें, क्या है कॉम्पनसेशन को कैसे लुक करना है. ये सारा डिस्कशन होता है. जनरली मिस कर जाते हैं, लोगों को कोई गाइड नहीं करता इस चीज के लिए. आपको अपने कॉलेज में सीनियर्स मिलेंगे जो आपको बता देंगे यार ग्राफ पढ़ ले, रिकर्शन पढ़ ले, कोई इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा. पर बहुत ही रेयर कोई मिलेगा जो आपको ये गाइड कर रहा है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दे, और आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, उसके एडवाइसेस ले रहे हो. या फिर आपको बहुत ही रेयर कोई गाइड कर रहा होता है कि यार साथ में कोडिंग के साथ साथ मनी का भी एक कैसे पर्सपेक्टिव होना चाहिए एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड सिटीजन. कैसे उसको देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, वो भी साथ साथ सीखना है. मतलब कोई इसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, आपको स्कूल में नहीं सिखाते, कॉलेज में नहीं सिखाते. तो आज वो सारे हम डिस्कशन करेंगे. एंड वी हैव वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, बिट्टू. ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Amazon. बट आज कोई भी Amazon की बात नहीं होगी, आज कुछ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात नहीं होगी. आज सिर्फ मनी पे डिस्कशन होगा एज अ सैलरीड एम्प्लॉय स्पेसिफिकली, कि हाउ शुड यू सी इट, हाउ शुड यू यूज इट एंड हाउ शुड यू सेव इट, एवरीथिंग अराउंड दैट. ठीक है, स्टार्टिंग विद बिट्टू. हम्म, बिट्टू, थैंक यू फॉर सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल. एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. So what are your viewpoint on money as well? What do you think? How should we proceed here? okay. So I think one point I like, for example, I have a like मेरा अभी जो व्यू पॉइंट है वो बहुत डिफरेंट है जो मेरे पहले था. और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आगे जाऊंगा, फॉर एग्जांपल आज से 5 साल बाद, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा. क्योंकि मतलब होता है कि हम चीजों को उसी नजरिए से देख रहे होते हैं जो हमें दिख रही होती है. तो जैसे हम कॉलेज में थे तो हमें दिख रहा था कि भाई प्लेसमेंट लग जाती है, 1 लाख रुपए मतलब अकाउंट में आते हैं और मस्त जिंदगी कटती है. पर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए आ तो रहे हैं, पर भाई उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्या उसको ऐसे खर्च कर देना है, या फिर कोई गोल सेट करने हैं और फिर उस गोल की तरफ भागना है और जोड़ते जाना है, पैसे जोड़ते जाना है, राइट? Mm-hmm. या फिर इसको कुछ और तरीके से यूज करना है, और फिर उसके बाद आई थिंक 5 साल के बाद आई विल बी थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट, राइट? और आई थिंक तुम आप सब लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, मतलब जो देख रहे हैं वीडियो. तो जब वो फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में है तो मनी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर देम. फिर फॉर एग्जाम्पल अगर देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस जो अभी अर्न कर रही है, and let's say they are earning lakh rupee month, 2 lakh rupee month, Mm-hmm. उनके लिए concept different होगा. और the people who are earning maybe 10 lakh और करोड़ 10 lakh rupee per month, उनके लिए money का concept बहुत अलग होगा. Right. तो as a whole, what I wanted to discuss with you is कि what is money for you. Like Mm-hmm. for example, if I'll talk about me, तो for example जब मैं कॉलेज में था तो ऐसा सीन था कि मतलब मेरे लिए पैसा का कंसेप्ट था कि इतना आ जाए कि मैं अपने सारे खर्चे उठा पाऊँ. आई डोंट हैव टू आस्क मनी फॉर माई पेरेंट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स. ठीक है. ठीक है. बट अभी अभी मेरे लिए पता नहीं, पैसा इज नॉट अ प्राइमरी थिंग नाउ. लाइक
राइट नाउ मैं ऐसा सोचता हूँ कि पैसा क्या है, कि पैसा एक वे है जो आपको फ्रीडम दे सकता है। फ्रीडम किस चीज़ से? फ्रीडम हमें दे सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आज मैं मेरा फॉर एग्जांपल आज मेरा जॉब छोड़ने का मन कर गया। आज मतलब मैं आई एम एग्जॉस्टेड और आई डोंट वांट टू वर्क फॉर 6 मंथ। हम्म। डू आई हैव दैट इंडिपेंडेंस? हम्म। राइट? और एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट दूसरा ये होता है कि पीपल ट्राई टू अर्न मनी टू रीच सम गोल, हम्म। and that goal can be a car, a house, right? Something, a marriage, maybe they want to spend a lot in in their marriage, or maybe हम्म। और मतलब like one मतलब एक जो होता है ट्रैवलिंग, जो एक्चुअली आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो काइंड हम्म। ऑफ। बट वो इसको मैं आई थिंक फ्रीडम वाले पार्ट में ज्यादा काउंट करना चाहूंगा रेदर देन यहाँ पे कि वहां पे आपके पास डिसीजन हो कि आज मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, लेट्स डू इट। Correct. तो वैसा, so this is a concept of money for me, that money brings freedom to you, money bring हम्म। independence इन डिसीजन मेकिंग। तो जितना फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ उसमें मनी का इम्पैक्ट जितना कम होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल, दैट इज व्हाट स्टेट आई वांट टू रीच फॉर मी, एंड व्हाट इज फॉर यू सार्थक? ठीक है, काफी यूनिक पर्सपेक्टिव आई थिंक। काफी अच्छे से आपने बेस को ले डाउन करे एंड आई थिंक इट्स ट्रू कि आपका नेचर, हाउ यू परसीव एनीथिंग, जस्ट नॉट दैट मनी, बट हाँ, मोर स्पेसिफिकली अगर मनी की बात करें, इट्स चेंज ओवर टाइम। बचपन में छोटे थे, 1 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी क्योंकि 1 रुपए की टॉफी आ जाती थी। ठीक है, बट थोड़े बड़े 5 रुपए की चॉकलेट आ गया, कुछ सोडा पीना है, कुछ और पीना है, खाने पीने का 5 रुपीज इज इम्पोर्टेंट। थोड़े और बड़े हुए, 100 रुपीज थे, वो भी कम लगते थे, भाई पूरा पूरा चीजें खर्च करनी है, केक्स ला रहे हैं, कुछ पेस्ट्री खाना है, कुछ बड़ी चीज खानी है। इंटर्नशिप में आए, इंटर्नशिप का अमाउंट कम लगने लगता था, मतलब कम लगने सेंस कि इंटर्नशिप का एक अमाउंट, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आता था आपके पास, यू हैव टू, आई थिंक दैट इज दैट ट्रिगर पॉइंट जहां आप इंटर्नशिप या फिर आप एज अ फर्स्ट पॉइंट पे मूव करते हो जहां पे आपके पास एक सैलरी आ रही है, सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अर्निंग इज कमिंग अप। मुझे लगता है कि जो उससे पहले का जितना भी होता है स्कॉलरशिप या समथिंग, दैट इज मोर लाइक कि आपको एक घर पे जाते हैं रिश्तेदार, आपको ऐसे लिफाफा दे देते हैं शगुन की तरह, स्कॉलरशिप मिल गया ऐसा कुछ। बट इंटर्नशिप से जो अमाउंट स्टार्ट होता है या किसी के लिए सैलरी से जो अमाउंट स्टार्ट होता है, दैट इज द ट्रू वे कि आप कितना मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, कितना आप इंटेलिजेंट हो, कितना ट्रू स्पिरिट में इंजीनियर भी हो। बिकॉज एन इंजीनियर आई एक्सपेक्ट यू आर वेरी वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी वेरी मेच्योर, यू थिंक अबाउट थिंक इन अ मोर होलिस्टिक वे कि यार 360 डिग्री व्यू है मेरा, कि जितना भी मेरे पास पैसा आ रहा है क्या सीन। इंटर्नशिप से पहले तो मुझे ये लगता था कि अगर किसी के 12 लाख की नौकरी लग गई तो हर महीने 1 लाख आएंगे, पर एकदम नजरिया बदल जाता है। बेस का कॉन्सेप्ट आ गया, ईसॉप्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, बेस क्या, फिर टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आई थिंक मनी इज एन ओवर ग्रोइंग कॉन्सेप्ट। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मनी, बट on the same note money is helping me learn a lot of these things and helping me in a different way. So मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप या फर्स्ट जॉब तक दैट वाज मोर ऑफ अ ब्रैगिंग राइट कि यार मेरा 12 का पैकेज है, मेरा 20 का पैकेज है, 50 का पैकेज है। बट एज यू अर्न मनी, एज यू सी विद मनी, मतलब इन अ डिफरेंट वे, कि इट्स मोर लाइक, मुझे लगता है कंफर्ट से रिलेट करना चाहिए कि आज मुझे नीचे जाके 2 दुकान जाके सब्जी लेकर आनी, या फिर स्विगी इंस्टामार्ट करना, डंजो करना। इट इज मोर लाइक कि आज मैं शॉप पे जाके नेगोशिएट करके ऑर्डर करूं या अमेजोन से सीधा घर डिलीवर करवा लूं। इट्स मोर ऑफ दैट कंफर्ट, दैट दैट एबिलिटी मुझे मनी से इंडिपेंडेंस मिलता है कि यार मैं खुद से जाके ऑटो ढूंढूं, उसको करूं, कैब ढूंढूं, उससे बात करूं। इट्स लाइक कि मैं एक उबर, ओला उबर बुक कर लूं। दैट इज मोर ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग फॉर मनी, दैट प्रोवाइड्स यू कंफर्ट एज वेल एज दैट इंडिपेंडेंस कि यू हैव दैट ऑप्शंस। अगर इफ यू डोंट हैव दैट मनी, डेफिनेटली आपके पास 10 ऑप्शंस नहीं होंगे जैकेट के लिए, राइट? तो मनी गिव्स यू दैट नंबर ऑफ ऑप्शंस। ईदर इट कैन बी बेस्ड ऑन कंफर्ट लेवल, ठीक है यार, मतलब एक जैकेट पे मैं 1000 भी खर्च कर सकता हूँ, 5000 भी खर्च कर सकता हूँ, 10,000 भी खर्च कर सकता हूँ। तो लुक चाहिए मुझे उस टाइम पे, ज्यादा गर्मी चाहिए, ज्यादा डिजाइनर चाहिए, या कोई और ही पर्पस सॉल्व करना है जैकेट से, मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट। So I see money in that way, and obviously with years I have grown in that perspective, and I see कि everybody around me have a very 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 different concept of it. मैं money को as a मेरे लिए primary source of income है, but that is also मतलब more on the saving side of it. मेरे पास long term vision ज्यादा रहता है कि मैं इसको कहाँ invest करूँ, कहाँ save करूँ। But for something like my manager or some person who is more in like more years of experience, he has that money saved somewhere, but he is also planning for his family, तो वो खर्चे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि
आज से और 5-6 साल बाद किसी के लिए हो सकता है दैट मनी विल बी फ्यूल फॉर द स्टार्टअप, फ्यूल फॉर समथिंग न्यू, फ्यूल फॉर समथिंग न्यू इनिशिएटिव, अ वेरी बिग काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्ट। इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने जनरली सुना होगा आपकी फैमिली में कोई बोल देता है यार ठीक है उसकी शॉप में मैंने पैसे लगा दिए, तो दैट इज लाइक आई वुड हम्म। से इंडिजिनस वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप। भाई स्टार्टअप में क्या होता है, कोई जाके एंजल इन्वेस्टिंग कर देता है, अगर आपने अपने किसी चाचा हम्म। फूफा की शॉप में लगा दिए, दैट इज मोर लाइक इंडिजिनियस वे में आपने उनकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप उस टाइप की चीजें भी सोच करेक्ट। पाते हो। तो हर बंदे का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट लुकआउट होता है कि मुझे कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है। मेरे लिए मोर लाइक कंफर्ट एंड इंडिपेंडेंस, आई एग्री कि एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आज मैं अगर जॉब छोड़ता हूँ तो क्या मेरे पास 6 मंथ्स का है इतना इतना इनफ मनी सेव्ड है कि मैं 6 मंथ्स तक मुझे नहीं करना पड़े, या फिर मुझे 6 मंथ्स तक सोचना ना पड़े एटलीस्ट कि मुझे दोबारा इंटरव्यूज देने, एक जॉब चाहिए, ऐसा कुछ। एंड आइडियली ऐसा एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड अगर मैं अपने लिए अचीव कर लेता हूँ, दैट शुड बी वन गुड गोल। आई एम सेइंग इन लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ गोल्स देयर शुड बी वन गुड गोल कि आप हम्म। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जॉब छोड़ दो, या आप किसी XYZ वर्स्ट रीजन के साथ आप जॉबलेस हो जाते हो, तब भी आप सिक्योर्ड हो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। राइट। तो यहाँ पे भी वैसे तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि तो फॉर एग्जांपल कि मनी भी हमारे पास एक तो लिक्विड मनी होता है और एक इलिक्विड एसेट्स होते हैं, हम्म। राइट? लिक्विड एसेट्स एंड इलिक्विड एसेट्स बेसिकली। तो हाँ, उस बेसिस पे भी होता है। बट व्हाट वन थिंग आई वांट टू आंसर और मे बी आस्क टू यू एज वेल कि डू यू फील दैट लाइक वी आर अर्निंग मनी टू अर्न हैप्पीनेस या फिर टू पे फॉर द हैप्पीनेस, ओके। राइट? Like, तो right, matlab, what I thought ki whatever we are doing, actually whatever we are doing, we are actually want to basically what I spend that for happiness, right? But it is not the ultimate source of happiness. It's more करेक्ट। that how your nature is. For example कि मेरे दिमाग में क्या रखा पहले कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं कॉलेज में था तो भाई जो 1 लाख रुपए कमाता है ना भाई, तो उसकी तो मस्त जिंदगी है और वो तो खुशी रहता है। करेक्ट। लाइक उसके जिंदगी में तो दुख ही नहीं है हम्म। भाई। मतलब एट एवरी एंड ही वाज प्रॉस्पेरस। लाइक मेरे लिए हाँ, मतलब कि वही कॉन्सेप्ट आ गया कि मनी इज इक्वल्स टू प्रोस्पेरिटी, तो वो हम्म। कॉन्सेप्ट था। बट राइट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि भाई मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, राइट, बट स्टिल आई फील कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है भाई, वो मेरे से ज्यादा खुश है भाई। लाइक ही इज हम्म। अर्निंग नॉट 10% ऑफ मी, बट ही इज हाँ। सो हैप्पी विद हिज लाइफ, राइट? तो ये तो हैप्पीनेस वाला कंसेप्ट जब आता है तो ये मुझे लगता है कि नेचर वाला बहुत ज्यादा होता है कि व्हाट इज योर नेचर। तो फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल समबडी लाइक स्पेंडिंग मनी, अगर वहां से उसको हैप्पीनेस मिल रही है, दैट्स ऑल। इफ समबडी इज देयर हु लव्स मेकिंग मनी, वो खुशी हो सकती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट बोलता है कि भाई मुझे ऐसा पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हम्म। मुझे पैसे कमाने से खुशी मिलती है। मतलब फॉर हम्म। एग्जाम्पल किसी ने पूछ लिया कि भाई तू अभी 80-90 साल का हो रहा है, तो वाई स्टिल यू अर्न मनी, हम्म। राइट? तो ये कहता है कि भाई मुझे पैसा कमाने में मजा आता है, करेक्ट। राइट? मैं स्पेंड भी नहीं करता, मैं कर भी नहीं सकता, हाँ। बट वो कमाना है ना, वो फन है, वो जर्नी फन है। हम्म। तो सबके अपने अपने गोल है। बट मुझे लगता है कि इंडिया में स्टेटस ड्रिवन चीजें होने की वजह से वी ऑल आर जस्ट व्हाट इज रनिंग टुवर्ड्स मनी, राइट? राइट। और रनिंग टुवर्ड्स द स्टेटस। फॉर एग्जांपल मतलब ऑल्दो हम पता नहीं सोचते ही नहीं सोचते, फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज खरीदता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मतलब विल आई गेट सम कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस और नॉट, हम्म। राइट? फॉर एग्जांपल कि अब जैसे फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग अ जैकेट, राइट? हम्म। तो जब हम बैक बैक जब हम जैकेट खरीद रहे होते हैं, सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं होता कि विल इट बी यूजफुल फॉर मी। हम्म। हमारे दिमाग में और भी 10 फैक्टर होते हैं। इज इट एक्चुअली फॉर एग्जांपल कि जितना मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जो देखा है कि मैंने मतलब पहले मैं शॉपिंग नहीं जाता था, मैं तो घर वाले कपड़े लाते थे। बट मैंने अभी रिसेंटली खुद ही अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग जाना स्टार्ट किया। तो एक हाँ। चीजें वो आती है कि यार तू इतना सस्ता कपड़ा पहनेगा क्या भाई, कितना कमा रहा है तू? लाइक दे आस्क दिस क्वेश्चन। और करेक्ट। फिर सबकॉन्शियस माइंड में आपके भी आने लग जाता है कि यार ये तो 1000 रुपए की है, लेनी चाहिए क्या? कोई महंगी लेता है। राइट? राइट। तो मुझे लगता है ठीक कि है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है बहुत ज्यादा बहुत वो करते इन्फ्लुएंस हैं कर। कि वेल वाइल वी आर स्पेंडिंग द मनी, और लाइक वही स्टेटस ड्रिवन चीजें हैं। हम्म। और आई थिंक यहाँ पे है ना वो हैप्पीनेस वाला कंसेप्ट हट जाता है मनी से, कि हमारा एक्चुअल गोल था कि मनी से हैप्पीनेस लाना, हम्म। पर अभी हमारा एक्चुअल गोल हो गया है कि मनी से स्टेटस लाना। करेक्ट। तो we start thinking about money in a different way. Like, is it the case with you as well? आई थिंक आई कैन वाउच फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि जनरली इट्स मोर लाइक कि जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, इट्स मोर ऑफ द सोसाइटी फॉल्ट एट दिस पॉइंट कि most of the things are on based on your status and whatever you're spending shows and signifies that.
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फोन से खुश रहूंगा, लेकिन मैं अपने सामने 4 दोस्तों के आईफोन देखूंगा तो माइंड में एक आएगा यार, हम्म, कहीं ना कहीं दैट अपन इज भी खरीदते हैं। समथिंग गुड। और कभी कभी मतलब हम्म, मुझे ऐसा थॉट आ जाता है कि ही इज अर्निंग वे लेस देन मी, और मेरे पास आईफोन नहीं है, उसके पास आईफोन है। हम्म, दैट कुड बी वन मोटिवेशन कि यार हम्म। उसके कारण मेरे को ऐसा लगता है यार आईफोन ले ही लेते, समथिंग लाइक दैट। आई एम वेरी हैप्पी Just विद just दिस फोन। just be corrected. Is it a motivation? Is it a motivation? इज इट नॉट So, मोटिवेशन, आई वुड से इट्स मोर is लाइक this अ पीयर feeling a प्रेशर। motivation? इट्स पीयर प्रेशर, बट हाँ, right, इट्स right. इट सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाली चीज है, सोसाइटी फॉल्ट कि आपको किस वे में किस चीज को परसीव करना है वो नहीं सिखाया। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जॉब के लिए जा रहे थे तो ऐसा बोलते थे कि अच्छी जॉब रहेगी तो अच्छा सब कुछ रहेगा, अच्छी मतलब एवरीथिंग, अच्छे रिश्ते आएंगे, ऐसे भी बातें बोलते थे घर वाले। तो एक वो वाली चीज होती है माइंड में Correct, कि ठीक है यार अगर नई correct. नौकरी लगेगी तो क्या होगा। और मुझे लगता है मतलब पर्सनली आई बिलीव दैट कि जब मैं कम कमा रहा था तो मैं ज्यादा खुश था, आई कैन अश्योर दैट, क्योंकि हम्म। मैं उस पॉइंट पे था जब मेरी सैलरी टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती थी, तो मैं बहुत ही खुश था। इंटर्नशिप का अमाउंट था इतना कम था कि भाई टैक्स के बारे में सोचना ही नहीं है, ना रिसर्च करनी पड़ी ना कुछ सोचना ही पढ़ना नहीं है। पड़ा। Right. सेकंड जॉब लगी, हम्म, मैं माइन्यूट टैक्सेबल स्लैब में था, ठीक है। तो बचा हम्म, लिया इधर उधर कुछ करके, जीरो टैक्स कर लिया और इन्वेस्टमेंट दिखाकर मतलब बढ़िया सॉर्टेड है। थोड़े नॉलेज आया, पर हम्म, इतना सॉर्टेड लाइफ की मैं खुल के खर्च कर रहा था, मतलब आई वॉज एट पार ऑफ दैट एक्सपेंसिव, जहाँ पे अपने सेविंग्स भी कर रहा था, इंजॉयमेंट भी फुल। बट राइट नाउ व्हाट आई सी एट हम्म, माई अर्निंग स्केल, जहाँ पे मैं ऐसे 30% वाले स्लैब में हूँ, काफी सिग्निफिकेंट टैक्स भर रहा हूँ, मतलब वेयर माई टैक्स इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मोस्ट ऑफ द पीपल सीटीजीज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आके मुझे right. ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा टैक्स के बारे में सोचता हूँ मैं, और आई वुड से रेजिलियंट हो गया हूँ कि भाई मेरे को इतना खर्चा नहीं करना है, मुझे पैसे बचाने हैं, या मेरे को बहुत ज्यादा खर्चा। दैट इज ऑल्सो गुड, बट दैट हैज ऑल्सो ईटन अप माई सम ऑफ माई ब्रेन बैकग्राउंड प्रोसेस, लाइक बैकग्राउंड माइंड स्पेस, जो मैं नहीं चाहता था पहले। हाँ, जैसे कि तो अगेन वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, मतलब कि वो हैप्पीनेस वाला, मतलब मोर मनी इज नॉट इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस। ये हम एग्जैक्टली मानते थे, बट ये मतलब सक्सेसफुल नहीं है, मतलब ये दिस इज नॉट अ गुड हाँ, थ्योरी मतलब टू ये बहुत ही मतलब मुझे वर्क लगता विद। है बहुत ही फ्लॉड थ्योरी, अगर किसी ने बोला कि डायरेक्ट कोरिलेशन है, जितना पैसा कमाओगे उतना खुश रहोगे। I think it's good to हम्म, hear in memes and everything कि जितना पैसा होगा उतना अच्छा होगा, but a lot of tension comes in the picture, a lot of different things into come into picture जो आपके उससे हो सकता है, because I have seen people with हम्म, way much money, but still struggling to find that happiness. They find happiness, and for that I have like not just quoting names, but ऐसा हुआ है उन्होंने स्पेशली पैसे खर्च करके बोले भाई मेरे से बस 5 मिनट मिल ले, हम बातें करेंगे, मैं तेरे कैब के तेरा मतलब मेरी तरफ से ट्रीट है, ऐसे करके वो बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इज दैट बिकॉज करेक्ट, करेक्ट। मतलब इज इट समथिंग दैट अ गुड जेस्चर, और बट आई फाइंड समथिंग इट इज मोर रिलेटेबल कि वो पैसे से खुश नहीं है, दे आर हैप्पी टू स्पेंड मनी जस्ट टू गेट अ गुड फीलिंग, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। तो आई नो करेक्ट। मतलब एट द एंड ऑफ द तो डे इसमें दैट वही मनी इज वाला कंसेप्ट है ना एनेबलिंग एक। दैट, enabled कर देता है, हम्म, बट अल्टीमेटली इट्स करेक्ट, डेफिनेटली नॉट अ कोरिलेशन कि आपके पास मनी आ जाएगा तो हैप्पीनेस आएगा। I can be very sure of that. I have करेक्ट। seen people, I have been among friends and everything who are earning way much than, but they are not happy. But I have also been with people who are earning less than me, and with very good, very less package, they are enjoying as much as I would say हम्म, what would I would want. Like, uh, so I in हम्म, Bangalore, I have been with friends who are earning less, but they have been to multiple trips right now. They have been to multiple places right now. I have not been able to explore it. ठीक है, आई एम एट अ वेरी वेरी गुड हम्म। सोसाइटी, बट लेकिन मुझे इस चक्कर में अभी तक 20 डेज हो गए थे, और मैंने 20 डेज के बाद अपनी सोसाइटी का क्लब हाउस एक्सप्लोर करा। तो अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वो टाइम का एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, एंड जनरली विद मनी आई हैव आल्सो सीन माई सेल्फ ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ टाइम कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ आवर्स इज वेल, कि ठीक है मैं 1 घंटे में 1 दिन में इतना कमा हम्म, रहा हूँ, मेरे 1 घंटे की इतनी वैल्यू है। आई जनरली ट्राई टू कॉम्पनसेट कि यार मैं 1 घंटे वहां जाऊंगा, इससे अच्छा घर पे बैठ के इसको बस पे कर लेते लिटरली हैं ब्रो, ये, लिटरली ब्रो। है ना। तो हम पर डे पर आवर की Yeah, कैलकुलेशन में I, फंस I जाते will हैं। tell you one exact I will tell you one exact instance, right? तो हम्म अभी क्या हुआ कि मैंने एक बंदे को ना लैपटॉप दिया, ठीक है, एंड ही सेड कि भैया ठीक तो नहीं होगा, एक काम करो आप मुझे भेज दो। हम्म ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है रख ले, कितना रुपए देगा? ही सेड कि आई विल गिव यू 5000 रुपीज फॉर द लैपटॉप। ठीक है। नाउ नाउ देन ही आस्क कि यार पर है ना आपको यार भैया आके लेके जाना पड़ेगा, मेरे अकाउंट अकाउंट में सही से काम नहीं कर रहा। एंड इट्स हाँ बीन 2 मंथ, मैं उसके पास वो पैसे लेने नहीं गया।
बिकॉज वेन एवर आई थिंक ऑफ कि भाई उसके पास पैसे लेने जाना चाहिए, आई थिंक कि भाई 3 घंटे लगेंगे भाई, इससे ज्यादा तो मैं वैसे कुछ करके कमा लूँ करेक्ट। मतलब। और तो यू नो लिटरली वो दैट पांच कि हजार वो उसके पास 3 घंटे है। में आप ज्यादा अर्न कर लोगे उस 5,000 से। करेक्ट। तो करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में जब हम सुनते थे कि ऐसा, मतलब आई एम नॉट श्योर रूमर था रियलिटी आई डोंट नो, बट ऐसा बहुत ज्यादा सुनते थे कि सम रिच गाय मे बी बिल गेट्स है, वो उसके पैसे गिर जाते तो वो उठाता नहीं, क्योंकि उसे पता है जितने दिन वो उठाने लगेगा हाँ। वो अर्न कर लेगा। एंड आई सी दैट ट्रू नाउ करेक्ट। कि आई हैव सीन माई सेल्फ एंड द पीपल अमंग अराउंड मी that they have literally left that money just to save that part and use it somewhere where they can be more productive, where they can be more resultant and give you more returns in that simple terms कि और ठीक है यार कभी मैं वो कभी यार 5,000 ये लेने चीज है ना, जाऊंगा। मुझे लगता है कि हम, हाँ इस चीज, ये चीज है ना, सॉरी इंटरप्टिंग यू, बट हम्म, ये चीज है ना यार, नॉर्मली है ना, दिक्कत तब देती है जब ये ना हमारी नॉर्मल डे टू डे चीजों में आने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम्म, कि जब हम इन चीजों को खेलने से कंपेयर करने लग जाते हैं हम्म, कि यार खेलने जाऊंगा 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, कुछ कर करेक्ट लेता हूँ, समझ रहे हो? करेक्ट। या फिर फॉर एग्जाम्पल जिम जाऊंगा तो यार ये चीज मिस हो जाएगी और हम्म, इतने पैसा को नुकसान है। लाइक हम्म, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, लाइक आई एम फेसिंग इट राइट नाउ, बट आई हम्म, थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम कि, और मैंने अभी रिसेंटली किसी का ट्वीट पढ़ा था, क्या कोड था आई डोंट नो, कि अगर आप ये 3 चीज कर रहे हो ना तो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, हम्म, एंड देन दीज थिंग 3 थिंग्स आर इधर अर्निंग, इधर लर्निंग और इधर रिलैक्सिंग। हम्म, तो अगर ये तीन राइट चीजें हो रही है ना भाई, डोंट टेक इट। और मुझे करेक्ट। लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग और मे बी फॉर हाँ एग्जांपल मतलब एनीथिंग, लिसनिंग एंड म्यूजिक, दीज आर नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? दीज आर राइट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश यू। तो एक करेक्ट। जैसे कंसेप्ट है कि हमारा 2 ब्रेन है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है और एक राइट हेमिस्फेयर है। तो हम्म, व्हेन यू वर्क, व्हेन यू डू सम कंसंट्रेटेड वर्क, जब आप ऑफिस का काम कर रहे हो, योर लेफ्ट हेमिस्फेयर इज इन वर्क, राइट? राइट और आपका राइट हेमिस्फेयर जो है वो एक्चुअल में आज यूज होता ही नहीं है बहुत ज्यादा। करेक्ट। और द कंसेप्ट इज कि जब आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर काम कर रहा है तो आपका राइट हेमिस्फेयर रिचार्ज हो रहा है, और जब आपका राइट हेमिस्फेयर काम कर रहा है तो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर रिचार्ज हो रहा है। एंड द राइट हेमिस्फेयर इज नथिंग बट व्हेन यू डू सम क्रिएटिव वर्क, मे बी यू आर हम्म, स्केचिंग, मे बी यू आर प्लेइंग, राइट? तो उस टाइम तो फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर लाइक आई जस्ट गॉट दिस थिंग, मतलब आई थिंक मैंने किसी बुक में पढ़ा या फिर किसी आर्टिकल में पढ़ा अभी रिसेंटली। तो फैक्ट यही है कि व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक टाइम फॉर एवरीथिंग। हम्म, एंड okay, so here one question for you. What is happiness for you? What is happiness for you? मतलब बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि द थिंग दैट यू मेंशनड इज वेरी गुड एंड इट हैज टू बी हाइलाइटेड, लाइक इट्स एन अंडरस्टेटमेंट हियर, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस वेयर यू डिसाइड कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी। जैसे कि प्लेइंग टेनिस, मतलब वट एवर स्पोर्ट्स और पैशन लुक्स लाइक, कि आपको ठीक है पियानो बजाना अच्छा लगता है, किसी को बास्केटबॉल अच्छा लगता है, Hmm. वट एवर दैट यू डू good, is also very important, and you should not, or you should try not to टर्न इट ओवर इन टर्म्स ऑफ मनी कि यार ये 2 घंटे नहीं खेलूंगा तो शायद 2 घंटे में मैं पैसा कमा लूंगा। आई थिंक very debatable question, but also it happens to be highlighted here कि you have to understand कि कहाँ पे पैसा बचाना है, कहाँ पे उसको पैसे से कंपेयर भी करना है, कहाँ पे it's more of a soothing experience, relaxing experience, and कहाँ it is mandatory for your Hmm. body, because as a software Correct. engineer, like not in a software, as an engineer itself, whatever you are working professional, आपका लेफ्ट ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव रहता है काफी ज्यादा टाइम तक, बट आपके राइट ब्रेन को उतना इनफ टाइम नहीं मिल रहा Hmm. होता है। इट्स मोर लाइक लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है या फिर Hmm. आप सो रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। Correct. तो Correct. जितना जैसे हम मूवीज देखने जा रहे हैं, स्टैंड अप्स देख रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं, दैट इज वेयर योर राइट ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट Hmm. इज ऑल्सो, यू आर नॉट नोटिसिंग इट बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन योर डे टू डे वर्क एज वेल। आपके लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल Absolutely. डिसीजन दे रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी जो ला रहा है ना वो राइट ब्रेन ही ला रहा है। तभी Hmm. आपने देखा होगा कि आपकी ही Correct. मीटिंग में जो सामने वाला बैठा है वो ज्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहा है उसका, जो लॉजिकली भी सॉल्वेबल है पर क्रिएटिव भी है, आउट ऑफ द बॉक्स जो आता है वो यहीं से आता Hmm. है क्योंकि उनके दोनों ब्रेन एक्टिव है, साइमल्टेनियसली अच्छा सोल्यूशन दे पा रहे हैं। दैट इज वेयर आई अंडरस्टैंड कि Hmm. आपके लिए बहुत नेसेसरी है। आई स्टिल गो टू ट्रिप्स, बट वही एक कंपैरिजन होता है ना कभी कभी कि यार वो Hmm. कैसे डिसाइड करें, दैट इज हाउ Not यू enough. डिफाइन दैट लाइन, कि वो लाइन बहुत फजी है यार, Correct. ये करना चाहिए या नहीं करना Hmm. चाहिए। लाइक आई हैव बीन आस्क्ड टू मल्टीपल ट्रिप्स, आई हैव बीन आस्क्ड टू मल्टीपल प्लेसेस, बट वहां पे डिसाइड करना, जैसे लास्ट टाइम मैं अपने दोस्तों के घर चला गया, ठीक है, सेलिब्रेट करना था कुछ था, चला गया, बट वेयर शुड यू Hmm. डिसाइड कि आज सेलिब्रेट कर लेते हैं कल काम करेंगे इसमें, कल ऐसा कर लेते हैं वैसा नहीं करते हैं। Hmm. मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड answering to your question what is happiness for me,
So I think it cannot be Hmm. defined as something because it is very very Hmm. volatile in nature. For the same thing जो मुझे आज लगता है हैप्पीनेस नहीं, वो मेरे लिए कल है. So for example, जब मैं नहीं अर्न कर रहा था तो मम्मी पापा के साथ बिग बाजार जाना वॉज अ हैप्पीनेस फॉर मी कि ठीक है आज जाएंगे काफी सामान Hmm. लाएंगे. एट दिस स्टेज जब मैं अपना खुद Hmm. घर पे हूँ, मैं डी मार्ट जा रहा हूँ, बिग बाजार जा रहा हूँ अपने घर की ग्रोसरी लेने, दैट इज अ टास्क फॉर मी एंड हैज Hmm. रिमूव दैट हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द. मतलब Correct. पूरा हैप्पीनेस चला गया. अब मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसे लिस्ट लेके घूम रहा हूँ, दीदी ने आज मसाला मंगवाया हुआ है, आज ये चीज खत्म हो गई है, ये चीज खरीदनी है. वहां जाके काउंटर पे ऐसे कंपेयर कर Right. रहा हूँ, ये 200 का, ये 230 का, इज इट वर्थ इट 30 रुपीज और नॉट. मतलब that is where my cycle Hmm. comes in और happiness चला गया. So what a volatile concept है. At the Hmm. same time same activity can be happiness, same time cannot be happiness. For example, Hmm. जैसे ये था वैसे ही मुझे लगता है कि it's more associated with uh, where you're spending your money versus where it's coming from a different category. So मुझे लगता है कि सेम अगर मुझे अपने ऑफिस में खाना मिल जाता है, दैट्स ऑल्सो हैप्पीनेस कि ठीक है ऑफिस में फ्री लंच मिल रहा है, फ्री स्नैक्स मिल रहे हैं. बट वेन एवर आई हैव टू बट स्विगी वो इट. थोड़े टाइम तक ही रहेगा ना ब्रो. वो थोड़े टाइम तक होगा ना कि 1 महीने तक तूने एंजॉय कर लिया, फिर तू कहेगा अरे यार क्या बोरिंग है. नहीं, आई थिंक लेट्स गो इट्स मोर आउटसाइड लाइक एंड कि हैप्पीनेस का हैव कोई टाइम समथिंग एल्स. लिमिट नहीं है. वो उस शॉर्ट ड्यूरेशन में एक मोमेंट का हैप्पीनेस भी हो सकता है. इट्स कॉल्ड बी वन लॉन्ग ईयर हैप्पीनेस एज वेल. तो और मुझे लगता है कि जैसे हम्म. जब आपकी जॉब लग जाती है, फॉर एग्जांपल सम यू क्रैक अ वेरी गुड कंपनी और व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, यू डू दैट, वो एक बहुत लंबा टाइम ऑफ हैप्पीनेस है. बट एट द सेम टाइम अगर आपको छोटी सी भी गुड न्यूज आ गई कि यार आप चाहते थे, फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर जस्ट एग्जांपल, मैं चाहता था ये पॉडकास्ट आधे घंटे बाद शेड्यूल हो, मैं ऐसा चाहता था और ऑटोमेटिकली सामने वाले ने बोल दिया यार हाँ ठीक है आधे घंटे बात करते हैं, तो आपको वो भी एक छोटा मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस है. लाइक इट इज नॉट एनी वे एसोसिएटेड विद मनी और एवरीथिंग. इट्स जस्ट दैट कि व्हाट आई वुड वांटेड और वो हो गया इज पार्ट ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है. I'll quote someone. तो मुझे आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, बट वो ऐसा कहता है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस, इट्स अ इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस. मतलब व्हाट वी स्टार्ट थिंकिंग ना कि व्हेन वी विल रीच देयर वी विल बी सुपर हैप्पी. हम्म. But the thing is, if you will be happy now, so it will some motivating, or it will be refreshing for you to reach to that success. करेक्ट. Right. So वही again the part is कि never ever relate your happiness with the success. करेक्ट. Enjoy the journey, right? हम्म. Bring the happiness in the journey, and you will be succeeded. And if you won't succeed, then it will be also fine, because you already have what I will say कि you enjoyed your journey, right? तो करेक्ट. मोस्टली यही होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक इंस्टेंस में देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी जॉब मतलब फेयरली फर्स्ट मतलब जब मैं फोर्थ ईयर में आया तो फर्स्ट या फिर सेकंड कंपनी में मेरी जॉब लगी थी. लाइक आई एम ट्रेडिंग वाज आई थिंक फर्स्ट और सेकंड कंपनी दैट कम टू आवर कॉलेज, और मेरी जॉब लग गई और दैट यूज्ड टू गिव द हाईएस्ट पैकेज इन आवर कॉलेज, राइट? करेक्ट. तो अपन भाई बिल्कुल हवा में उड़ रहे भाई कि ठीक है भाई चलो जिंदगी सेट है, ठीक सही बात है. है. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आई डिडंट डिड एनीथिंग होल ईयर. मतलब पूरा साल मैंने बस मतलब टाइम पास किया, मतलब टाइम पास नहीं किया, बट वी एंजॉयड, वी प्लेड क्रिकेट, करेक्ट. राइट? आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स कि हम आई थिंक बहुत ज्यादा फोर्थ ईयर में बहुत ज्यादा हमने इंटरेक्ट किया. फिर उसके करेक्ट. बाद आई मेड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट? अब मैं फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार ओके यार मेरी जॉब लगी थी पर बहुत सारे लोगों की नहीं लगी थी, राइट? बट उन्होंने क्या किया, साल भर मेहनत की और जब वो पास आउट हुए दे हैड बेटर जॉब देन मी. तो अब नाउ आई स्टार्टेड कंपेयरिंग कि क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम था. बट अब मैं सोचता हूँ ये करेक्ट. बिल्कुल भी नहीं था यार. मतलब जो वहां से स्किल्स आई वो आई थिंक आई नहीं सकती थी प्रिपरेशन से. वो करेक्ट. अकेले आई नहीं सकती, वो लोगों से मिलके आएगी, वो लोगों से बात करके आएगी, राइट? करेक्ट. मतलब आई थिंक कि उस टाइम पे मेरा जितना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुआ, जितना मेरा नेटवर्किंग स्किल्स इंप्रूव हुआ, जितने अच्छे मैंने दोस्त बनाए, मतलब आई थिंक उस टाइम पे जो दोस्त बना लिए दे विल बी फॉर एवर काइंड ऑफ थिंग. कि हम आज भी शायद नहीं मिलते बट वी आर सो गुड फ्रेंड्स कि मतलब वी नो दैट लाइक हमें समझ में आ जाता है कि भाई सामने वाले को दिक्कत है एंड वी करेक्ट. विल जस्ट गो टू आस्क हिम अरे बेटा क्या दिक्कत है मतलब क्या है, क्या सीन है. और करेक्ट. दैट इज गुड थिंग आई थिंक, और वो हम बहुत बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है. सो तो यहाँ पे एक और हैविंग डिफरेंट फन ह्यूमन इज अ गुड पर्सपेक्टिव आ थिंग जाता है मुझे एंड लगता है. एंजॉय द जर्नी. नहीं नहीं, यहाँ पे गो जो अहेड. लास्ट एग्जांपल है आई थिंक वहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, पहले उस पे आते हैं. पहले मैं बताता हूँ कि वॉट एवर यू सेड इज वो वही डिफरेंट कोट में बोलते हैं ना लोग कि डेस्टिनेशन में मजा नहीं है, जर्नी है दैट इज मजेदार. ठीक है, दैट इज एंजॉयबल, दैट इज द करेक्ट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस. करेक्ट
तो जैसे मैं अपना बता रहा और थिंक अबाउट इट, एक जस्ट टेक वन एग्जांपल, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, जस्ट थिंक हूँ। अबाउट इट कि हमें तब मजा नहीं आया जब हमारे पास फॉर एग्जांपल 2-3 बार तक सैलरी आ गई। करेक्ट। अभी भी फॉर एग्जांपल जब हम जॉब कर रहे हैं, हमें मजा वही आता है जब हम प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ। थिंक अबाउट इट कि जो हाँ, प्रिपरेशन पार्ट था, मैं दैट इज द एग्री कर मोस्ट रहा हूँ हेक्टिक पार्ट फॉर अस। कि वो जो किक था ना, वो एक नेक्स्ट लेवल किक है, वो मेरे को शायद अभी दोबारा ना मिले। और मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जिस दिन मेरे को ऑफर लेटर आया, या मतलब ऑफर लेटर नॉट इन सेंस के जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। बट जिस दिन मेरा इंटरव्यू के लिए रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ था, दैट वाज आल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। जिस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, वहां नर्वसनेस थी, पर वहां हैप्पीनेस भी थी कि यार मैं इतने सीनियर बंदे के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। और वो इंटरव्यू देने के बाद जब मुझे पता था कि मैं बिल्कुल, मेरी हालत खराब है, 2 घंटे मेरे को ढंग से मेरे से क्वेश्चन पूछे, बहुत टू एंड फ्रो हुआ है और बाट लगी, पर 2 घंटे का मेरा डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस था। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट केम टू माई मतलब माई माइंड वाज कि यार इंटरव्यू में इतना तोड़ा है मेरे को इस कंपनी को ज्वाइन करना है, इतना मजा आया इंटरव्यू में जब मेरे हाँ। को तोड़ा है। तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। तो मुझे लगता है ये जो जर्नी था, जैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है वो फाइनल ऑफर लेटर जो इतना हैप्पीनेस था, ये भी एक बहुत हैप्पी वाला पार्ट था। एंड कमिंग टू योर पार्ट, मुझे लगता है वो ह्यूमन बिहेवियर वाला पार्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में एवरीबॉडी वाज बैक ऑफ योर माइंड, नॉट एट फ्रंट, बट सब कंपटीशन थे। बट दैट डे यू क्रैक्ड द कंपनी, दैट यू वर सिक्योर वन योर फ्यूचर, एवरीबॉडी वाज योर फ्रेंड, तब आप ज्यादा इंटरेक्ट करने लगे, क्योंकि दैट इट वाज काइंड ऑफ लाइक, मुझे लगता है माइन्यूट सा एक मेरे माइंड में था कि ठीक है, जैसे ही 0 days जीएस आई थी, मैंने क्रैक कर लिया, मैं बहुत टेंशन फ्री हो गया था, बहुत ही ज्यादा। मैं भी ऐसे ट्रिप्स करने लगा हूँ, मतलब मैं अपने एंड सेम एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ट्रिप करके आया था, कभी लाइफ में नहीं सोचा था, और मुझे भी नहीं पता था घर वाले अलाउ भी कर देंगे इस चीज के लिए, पर एंड सेम एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मैं ट्रिप करके आ रहा हूँ। तो राइट। वही वाला सीन है कि वही ह्यूमन बिहेवियर था कि मुझे पता था अब मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मैं अपने साइड पे सिक्योर हूँ एक तरह से, या फिर मेरे माइंड में कहीं ये था कि अब मेरे को मेजर टेंशन खत्म हो गई, तो इट्स माय पार्ट कि अब मैं उसको रिजुविनेट करूँ कैसे अपनी बॉडी को, विद रिलैक्सिंग, विद मेकिंग मेमोरीज। और डेफिनेटली करेक्ट। देयर इज ऑलवेज वन पार्ट, वेर एवर वॉट एवर यू डू, देयर इज ऑलवेज वन पर्सन, एटलीस्ट वन पर्सन जो आपसे अच्छा कर रहा होगा। तो व्हेन यू मेंशन ना कि 1 साल मैंने एंजॉय करा, पर दूसरे बंदे उसी टाइम पे 1 साल में मेहनत करके आगे निकल गए, अच्छी कंपनी, अच्छा पैकेज, वॉट एवर दे डिड समथिंग बेटर देन यू, वॉट एवर इन योर स्किल्स, but करेक्ट। whatever memories you made, whatever in way, matlab it could be friends, it could be some new food experience, new travel experience, new skill that you learned which is nowhere associated with your software engineering thing, matlab maybe हो सकता है पियानो बजाना सीख लिया, या हो सकता है गिटार सीख लिया, करेक्ट। that is also very very important। और मुझे लगता है वो अपना एक अलग टाइप ऑफ हैप्पीनेस है, वो उसको ऐसे एसोसिएट नहीं कर सकते इससे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो पैकेज वाली चीज है, मुझे वही लगता है कि स्टार्टिंग में तो इट्स मोर लाइक अ ब्रैगिंग राइट्स, मेरे घर वालों के लिए तो प्रॉपर ब्रैगिंग राइट्स के लिए, उनके और कोई काम का नहीं, दे हैव नेवर आस्क्ड मी मनी, आई हैव नेवर एक्सप्लिसिटली सेड कि ठीक है अब ऐसा वाला सीन हो गया। उनके लिए बस उतना है कि हाँ हमारा बेटा सफिशिएंट है, संभाल लेगा। आई एम लाइक कि ठीक है अब मेरे को घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, आई कैन सेल्फ सफिशिएंटली डिसाइड कि मुझे यहाँ पे इतना खर्चा करना है, आज मैं अपने घर के लिए मतलब बेडशीट्स लेकर आ रहा हूँ, कर्टेन लेकर आ रहा हूँ, खुद से डिसाइड कर रहा हूँ। एंड दैट इज वेयर द मेच्योरिटी पार्ट किक्स इन, कि आप कब डिसाइड कर रहे हो कितना पार्ट किस चीज पे स्पेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमने फर्स्ट मंथ का खर्चा करा, वॉट एवर वी डिड फॉर अवर फ्लैट का मैनेजमेंट वाला पार्ट, बहुत ही सही चीज लगा। उस टाइम हम डिसाइड करते हैं, इतनी कैलकुलेशन चल रही थी। सो टू कोट इट टेक्निकली, वी आर वे बेटर देन मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर अर्निंग। तो एनी डे वी कुड हैव डिसाइडेड कि ठीक है बस अमेजोन कार्ट में डालो, कुछ देर चेक नहीं करना है, 5-5 किलो 100 ग्राम जो भी मिल रहा है सब ऑर्डर करके घर पे मंगवा लो, जीरो एफर्ट, ठीक है। या करेक्ट। डू एन एजेंट और वॉट एवर, मतलब एक इंटर्न ही रख लो, मतलब इस टाइप की थिंकिंग भी हम करेंगे तो भी हमारे लिए इट वोंट मेक अ वेरी गुड डेंट। सही बट सही सही और सही। मतलब आता माइंड में थॉट कि यार इंटर्न रख लेते इसके लिए, तो आता थॉट, हाँ, बट एट द आता है सेम ब्रो, टाइम, आता है। हाँ आता है ये थॉट, बट उसे एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो लर्निंग एक्सपीरियंस था, वहां जाके कंपेयर करना, डिसाइड करना कि अभी ये चीज 100 ग्राम्स लेते हैं, घर पे जाके ये मसाला टेस्ट करते हैं, या ये बेडशीट को टेस्ट करके देखते हैं कि भाई सही है, भाई धुलने में एकदम खराब तो नहीं हो गया, कलर उतर गया पता चले, या फिर कोई मसाला है उसका वो लाल मिर्च का लाल, मतलब मिर्च लगी नहीं रही है, एकदम टेस्टलेस है, बस कलर में लाल दिख रहा है। ऐसी चीज को सोच के, दूसरी चीजों को सोच के कि आज सैलरी है, कल को एक घर ही नहीं हुआ, कल को ओमिक्रॉन आ गया, मेरे को घर छोड़ के भागना पड़ा वापस अपने घर पे, मतलब अपने ओरिजिनल घर पे। तो इन चीजों को कंसिडर करते हुए फिर प्राइस का कंपैरिजन, कि यार
ये 10 रुपए महंगा है, तो वहां पे अपने माइंड से सोचना कि 10 रुपए क्यों महंगा हो सकता है, जस्ट की बिकॉज ब्रांड नेम है, या फिर करेक्ट। मतलब वर्थ इट है 10 रुपए महंगा लेना यहाँ पे। क्वालिटी ठीक भी है, है। रग्स लिए, करेक्ट। बाथ टॉवल लिया, क्या लिया, कितना एक्सपेंसिव लेना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इट्स मोर लाइक अ कंफर्ट चीज। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक अ बैड डिसीजन हियर, लाइक नो हार्म इन एग्रीइंग टू दैट, कि मैंने अपने लिए क्विल्ट लिया। मैंने ऑलमोस्ट चीप वर्जन ऑफ क्विल्ट ले लिया। एक रात सो के मेरे को पता चल गया ये मैंने बहुत गलत हम्म। डिसीजन लिया, ठंड नहीं रोक पा रहा है, बहुत रफ है, नींद तो नहीं आ रही। हम्म। नेक्स्ट डे रिटर्न इट, हम्म। ऑर्डर्ड अ गुड वन, एक्सपेंसिव वन, बट अब उसमें जो नींद आ रही काफी अच्छा है, कंफर्ट है। तो दैट इज वेयर यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ पे हम्म। कंफर्ट है और कहाँ पे लग्जरी, कहाँ पे इट मिक्स एज एन हम्म। इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ। क्योंकि अगर मैं अच्छी नींद लूंगा, अच्छे दिन ऑफिस में अच्छा काम करूंगा, सो ही नहीं पाया तो काम क्या करूंगा, व्हाट विल आई अर्न, व्हाट विल आई मेक इट। तो वो डिफाइन करना करेक्ट। कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे लग्जरी है। मेक सेंस। ओके। I had something in mind, I just forget it. uh, मतलब व्हाट इज अबाउट यू, लाइक व्हाट डू I यू think थिंक इसी कि से इन्वेस्टमेंट और लग्जरी में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ भी एनी ऑफ इंटेक्ट, लाइक यार, ऐसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी मुझे होता है, पर मुझे ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हम्म, फॉर एग्जांपल इफ समवेयर यू नीड दैट थिंग, जस्ट बाय इट। बट मतलब मैं वैसा नहीं हूँ, मतलब एक जैसे दो, मतलब मुझे लगता है कि दो मतलब पार्ट्स होते हैं, कि मैं जो हूँ मिनिमलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, कि हम्म, मैं अगर मुझे लगता है कि इसके बिना भी काम चलेगा हम्म, तो चलाए, मतलब चल जाएगा। मतलब आई एम नॉट कि फॉर एग्जांपल कि यार ये चाहिए तो ये चाहिए ही हम्म, चाहिए, तो हम्म, आई विल मतलब एनालाइज कि क्या इसके बिना काम चल सकता है, तो हम्म, आई वोंट बाय इट। बिकॉज अगेन कि मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन certainly, वर्ल्ड, राइट? हम्म, सो यू हैव टू बिकम मिनिमलिस्ट, कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट डोंट टेक इट। और अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म विजन देखें, कि मतलब जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कि कैसे बताऊं, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कहा कि बुक्स हैं, तो मतलब आई रीड बुक्स अ लॉट, राइट? राइट नाउ आई हम्म, हैव स्टार्टेड डूइंग इट। और फिर मैंने कहा कि यार इतनी सारी बुक्स आएंगी, इतना सारा पेपर वेस्ट होगा, और ये चीज है, तो लेट्स बाय अ किंडल इंस्टेड ऑफ इट, हम्म, राइट? कि उसमें यार मतलब एटलीस्ट रिसोर्सेज तो कम वेस्ट होंगे, राइट? हम्म, मेरा पैसा ज्यादा लग रहा है, बट रिसोर्सेज वाला फैक्टर है। तो मतलब बहुत सारी correct, चीजें हैं, मतलब इन माय पर्सनैलिटी, लाइक मुझे पैसा बचाना बहुत अच्छा लगता है, वही कि जहाँ पे पैसा बच सकता है बचाओ, राइट? और दूसरी एंड पे कि जहाँ पे रिसोर्सेज मिनिमाइज हो पाए। हम्म, फॉर एग्जाम्पल डिजिटली अगर तुम कोई चीज कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपने रिसोर्सेज बचा लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक्स के हम्म, केस में कह सकते हैं। तो वैसा एक्सपीरियंस में थोड़ा डाउनवर्ड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ी इशू आया, क्योंकि मैं पहले से ही बुक पढ़ता हूँ, मुझे स्मेल, मतलब बुक्स की जो स्मेल होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट फिर जब आप right, किंडल में पढ़ते हो तो डिजिटल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो डिजिटल एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस, थोड़ा दिक्कत था, बट आई फेल्ट कि लेट्स डू इट, थोड़े दिनों में आदत पड़ हम्म, जाएगी और वी विल डू इट। तो ठीक है, इट्स मोर लाइक मी की, हाँ, कि बी मिनिमलिस्ट, और इफ यू डोंट वांट इट, और मे बी इफ यू वांट इट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, कि एक दिन दो दिन टाइप, डोंट बाय इट। हम्म, लाइक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे दिमाग में तो इन चीजों का। तो हाँ और उसके अलावा मैंने कभी ऐसा होम सेटअप किया नहीं है, तो खुद से, कि बिकॉज आई एम लिविंग विद माय फैमिली फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो आई हम्म। डोंट नो कि कैसा सिनेरियो रहता है, बट वुड लव टू एक्सपीरियंस दिस एज हाँ, मतलब आई थिंक कि ये चीज सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मतलब इधर मोस्ट ऑफ द वेल। मतलब फोक्स डू इट इन कॉलेज डेज, हॉस्टल में वगैरह के। पर जब खुद से अर्न करके आप खुद से सेटअप करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, यू डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग, बिकॉज यू आर अर्निंग यू फॉर योरसेल्फ। तो आपके पास जितना भी पैसा आपका खुद का है, यू हैव टू डिफाइन कि क्या चीज में मेरे को कितना खर्च करना है, कि मेरा सैलरी, इन्वेस्टमेंट सब जैसा भी मैनेज हो जाए। आपको अगर हाउस हेल्प रखना है तो क्या नेगोशिएट करना है, कुक रखना है क्या नेगोशिएट करना है, कितना क्या स्पेंड करना है। एंड आई थिंक आई एग्री टू योर पार्ट कि मतलब हाउ आई वुड डिफाइन इन्वेस्टमेंट और लग्जरी इज कि जहां पे इट हेल्प्स मी सेटिस्फाई इट्स नीड, कि यार मेरा कुछ काम था वो सॉल्व हो रहा है, वो नीड और पर्पस से सॉल्व कर रहा है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एनीवे इट इज गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव, इट इज गोइंग टू सेव सम टाइम, टाइम इज मनी ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। और इज इट गोइंग टू जस्ट गिव मी सम ब्रैगिंग राइट्स, दैट इज लग्जरी। तो फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी मैकबुक है, मैकबुक इज नीड फॉर मी, इट इज हेल्पिंग मी अलॉट इन माई प्रोडक्टिविटी, for podcast, for every different task what I do. It could be something like whatever the shit I do, MacBook is helping me a lot. But my phone is normal Android phone. करेक्ट। But अगर मैं इसको आज iPhone से replace कर लेता हूँ, it's not going to solve like a very big task of जो मुझे अभी face हो रहा है issue. So definitely वो करेक्ट। luxury, क्योंकि वो bragging rights देगा कि ठीक है एप्पल आ गया मेरे पास। हम्म। ठीक है, आई थिंक दैट इज वेयर यू डिसाइड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी पर्सनली दो फोन यूज करता हूँ, दोनों एंड्रॉइड है। एक अपना पर्सनल फोन है और एक वही हम्म। ऑफिस के लिए मैंने खुद से ही दूसरा ऑफिस फोन रख रखा है।
दैट इज वेयर आई गॉट डिफाइन इट। इट्स इन द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस कि उसको इन्वेस्टमेंट प्लस लग्जरी कह सकता हूँ, बिकॉज इट इन्वेस्टमेंट की वो मेरा टाइम सेव करता है बहुत सारी चीजों में. इट हेल्प्स मी प्रिक्योर माई हम्म। प्राइवेसी. इट हेल्प्स मी सेव लॉट ऑफ टाइम. ऑल्सो अगर मेरे को रात में किसी का टेक्स्ट आ रहा है तो मैं अगर वो फोन चेक नहीं करूँ तो मेरे को नोटिफिकेशन से भी माइंड हैम्पर नहीं होगा. दैट इज द वन बेस्ट बेनिफिट. वो हम्म। इन्वेस्टमेंट है, बट एट द सेम टाइम करेक्ट। इट्स मोर लाइक अ लग्जरी कि वो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैं अपने करंट फोन पे नहीं कर सकता था. इट्स जस्ट कि बैटरी लाइफ हैम्पर होती, हम्म। बट ऐसा कुछ नॉन नेगोशिएबल नहीं था. करेक्ट। तो एनी डे आई थिंक वो एक ग्रे एरिया जहाँ पे आई एम नॉट एबल स्टिल एबल टू डिफाइन कि वो इन्वेस्टमेंट या लग्जरी का मिक्स में क्या है. तो इट्स मोर ऑफ अ मिक्स हाँ, बैग बट देयर. अगेन नॉट गिव फॉर एग्जांपल, एक मैंने ये भी चीजें सीखी है कि सो गिव इट अ थॉट बिफोर डूइंग इट। व्हेन करेक्ट. यू हैव डन इट, जस्ट लेट इट बी। तो ये भी मुझे लगता है कि काफी अच्छी स्किल स्किल कहेंगे या फिर एक अच्छा थॉट प्रोसेस है कि राइट. जब तक आपने नहीं खरीदा है, तब तक उसको थॉट दो, पर जैसे ही दैट यू हैव दैट इन योर कार्ट और मे बी यू हैड दैट थिंग, यू हैव टू थिंक फॉर योर हैप्पीनेस कि भाई दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव डन। राइट. या आई थिंक राइट। आई कैन सुपर एग्री ऑन दैट पार्ट कि एक बार आपने वो खर्चा कर दिया ना, एनी मोर थिंकिंग मतलब माइन्यूट थिंकिंग लाइक इसको रिटर्न करना है नहीं, उसको अगर साइड हटा दे, तो एनी मोर थिंकिंग कि यार ये मैंने रिग्रेट तो हम्म। नहीं है, गलत तो खर्चा नहीं कर दिया ज्यादा एक्सपेंसिव, वो हम्म। अल्टीमेटली इज गोइंग टू बॉयल डाउन एंड टेक अवे द हैप्पीनेस दैट वाज सपोज्ड टू गिव बाय दैट प्रोडक्ट. ठीक है, मैंने फोन खरीद लिया, हम्म। मतलब 2 दिन बाद कोई कैशबैक की सेल आ गई, मैं उसको लेके बस रिग्रेट ही करता रहूंगा, नए फोन की खुशी चली जाएगी मेरी. एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट. लाइक आई नो करेक्ट। इट्स करेक्ट। पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इतना इजी नहीं होता, बोलना आसान है, बट स्टिल आई थिंक अगर ये जितना वैसे ही अवॉइड है ना करना कि चाहेंगे वो बेस्ट है. एग्जाम के बाद एग्जाम पेपर को दोबारा देखना कि अरे ये तो गलत हो गया। करेक्ट. कुछ कर नहीं सकते उस चीज के ऊपर, इतना दैट कॉन्सेंट्रेट, कुछ इतना कर नहीं थॉट सकते। प्रोसेस करेक्ट। हम्म। जो आपके हाथ से गॉट निकल इट। गया, मतलब चलो। उसमें कोई इम्यूटेबल इफेक्ट है उसको हटा देना चाहिए. मतलब माइंड में उसको नहीं, हम्म। इट डजंट रिक्वायर योर माइंड स्पेस. योर माइंड इज अ लॉट मोर वर्थ हम्म। इट ऑन डिफरेंट प्रोडक्टिव थिंग्स. आई डोंट थिंक हाँ ऐसा होना चाहिए. हम्म। एग्री. करेक्ट। और एक क्वेश्चन और था, फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि एक्चुअल में मतलब फॉर एग्जांपल कि प्रीवियस फॉर जो लेट्स से हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं या हमारे ग्रैंडफादर्स हैं, तो दे वर मोर हैप्पी देन मी देन अस, राइट। और वन ऑफ द रीजन इज कि दे वर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। और यहाँ पे वी आर लैकिंग अ लॉट। पता है कैसे? कि फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि पहले दे हैव लेट्स से दे हैव सम शॉप और मे बी दे आर गोइंग टू सम फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग टास्क और एक्स वाई ज़ेड। तो वहां पे क्या है कि वो फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में सब कुछ हुआ, और फैक्ट्री में मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से उन्हें कुछ सामान बेचना है, तो उन्होंने सामान बेचा और वो घर पे आ गए। अब नाउ दे डोंट हैव रिलेशन और दे डोंट हैव एनीथिंग इन देयर माइंड अबाउट देयर वर्क। बट अभी क्या हुआ है कि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो मोर ऑफ द मैनेजरियल काम है, जहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा लगता है रेदर देन हमारी कोई स्किल, मतलब ऐसे एक्सटर्नल स्किल, राइट? समझ पा रहे हो? समझ रहा हूँ, बट तो इट्स मोर दिक्कत लाइक ये अ आती है कि सब्जेक्टिव थिंग या हम डिबेटेबल है, काम मुझे को ऐसा भी लगता है. घर ले आते हैं। मतलब जब हम काम को भी घर ले आते हैं और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई दिस इज आवर पर्सनल टाइम एंड दिस इज आवर प्रोफेशनल टाइम। और अगेन जब हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो वी गेट एग्जॉस्टेड वेरी फ्रीक्वेंटली। हम्म. मतलब ये मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर है। और मतलब फॉर एग्जांपल द पीपल हु डज सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्क, मतलब जिनका कुछ टास्क की सम फिजिकल वर्क है, तो दे नो कि भाई बस भाई जो टेंशन थी वो वहां पे खत्म, भाई काम किया खत्म, राइट। दे डोंट हैव टू टेक दैट इन देयर माइंड। और करेक्ट. अगेन जब वो उनको तभी जरूरत है जब उनको काम करना है। बट हमारा जो काम है वो थोड़ा डिफरेंट है, हमें दिमाग तब भी लगाना होता है जब हम मूवी सो रहे हैं या फिर जब हम कुछ टीवी करेक्ट. देख रहे हैं, राइट। और ना जाने अनजाने में लगता ही रहता है भाई, मतलब कि कोई ना लगता ही कोई रहता है. पार्ट ऑफ द सेल होगा ब्रेन का जो वो उसी पॉइंट पे सोच रहा होगा कि यार सोच रहा होगा ये टास्क ये वो पेंडिंग है, बग कैसे रिमूव स्प्रिंट होगा, खत्म होने वो वाली है ब्रांच और मर्ज कैसे होगी होगा नहीं होगी. करेक्ट है, हाँ. वो ठीक है. ब्रांच। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी दिमाग में चलता रहता है, राइट। चलता और रहता है. दिस इज व्हाई वी गेट एग्जॉस्टेड वेरी फ्रीक्वेंटली। और मतलब इसके लिए आई डोंट नो कि व्हाट टू डू, बट आई थिंक एक चीज ये होनी चाहिए कि समहाउ वी विल बी एबल टू सेपरेट आवर टाइम। तो अगेन वर्क फ्रॉम होम ने तो क्या किया भाई, ऑफिस को ही घर पे लाके रख दिया। करेक्ट. So it is getting more difficult kind of thing. So टू I think सेपरेट दिस one आउट. thing we all should do is to try to separate out, right? Try to keep your mind like if you are working, just keep your mind on the working. और उल्टा भी हो रहा है, मतलब जब आप काम कर रहे हो आपकी एफिशिएंसी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि आप कुछ अपने पर्सनल स्टफ के बारे में सोच रहे मुझे लगता है, मतलब हाँ, मतलब फर्स्ट पॉइंट इज, मतलब आई थिंक सेकंड पॉइंट आई कैन एग्री ऑन, पर फर्स्ट पॉइंट इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव एंड डिबेटेबल वंस. सो सो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मतलब पहले के जमाने वाले लोग आते थे ऑफिस से घर, पर ऐसा नहीं था कि
वो ऑफिस के एकदम ही छोड़कर आ जाते थे। दे स्टिल डू सम कॉल्स एंड समथिंग ऑन देयर होम एज़ वेल। बट हाँ, सिंस यार उस कॉल्स टाइम पे होती ऐसा नहीं थी मोड ना, ऑफ मतलब थोड़ा कम्युनिकेशन सा नहीं और था। बैकवर्ड जाएगा, हाँ, और थोड़ा बैकवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड, एग्ज़ैक्टली हाँ दैट वही इज़ व्हाट आई एम थोड़ा सेइंग कि बैकवर्ड और जाएगा तो बैकवर्ड जाएंगे जब कॉल्स है फ़ोन ही नहीं अवेलेबल नहीं था, भाई। व्हाट्सएप नहीं था, कुछ गूगल चैट हाँ। नहीं है, मीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइक द ओनली कम्युनिकेशन टेलीग्राम है। तो ऐसा नहीं होता था कि ऑफिस वाले हाँ। टेलीग्राम भेज के बोल रहे हैं कि यार इसका रात में रिप्लाई भेज दो। ऐसा नहीं हो रहा होगा डेफिनिटली। तो हम्म। उस टाइम पे वो सेपरेटेड काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। आई एग्री। बट अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि सिंस वी आर वर्किंग सो हेवीली, मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल वैसे केसेस जहाँ पे खुद बंदा ही पैशनेट है उस चीज के लिए कि वो रात भर मेहनत कर रहा है, स्टार्टअप है या उसका कुछ पैशन है म्यूजिक वगैरह, उसमें हम्म। मेहनत कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल आर मोर एग्जॉस्टेड देन आवर पेरेंट्स। इरिस्पेक्टिव वी हैव मोर फैसिलिटीज। आज हमारे पास अमेजोन है, ओला उबर है, स्विगी है, जोमेटो है। मतलब हम हम्म। सपोर्टर से घिरे हुए हैं, हमारे पास सारी चीजों का मतलब आई थिंक लिविंग एट बैंगलोर मेरे पास हर चीज का स्टार्टअप है। मतलब अभी मेरा दूध स्टार्टअप से डिलीवर हो रहा हम्म। है, मेरी स्कूटी की सर्विसिंग वो ऐसे घर पे आके साफ करके देंगे, मेरे घर पे आके मेरे को करेक्ट। मसाज हेयर कट सब देने को तैयार है। मतलब एट द कंफर्ट ऑफ माई होम। हम्म। बट स्टिल आई एम गेटिंग मोर एग्जॉस्टेड देन माई पेरेंट्स यूज टू। लाइक मेरे पापा मुझसे 10 किलोमीटर ज्यादा वॉक कर सकता है एनी डे। आई थिंक ही ही हैज दैट कैपेबिलिटी कि वो उन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कैसे शिफ्ट कर लिया उस जमाने में। मुझे आज भी दिक्कत आ रही है अपना होम शिफ्ट करने में, दिल्ली वाले सेटअप से करेक्ट। बैंगलोर में रिलोकेट होने में। एंड उस टाइम पे उन्होंने हम मतलब हम्म। एज इन मैं और मेरे ब्रदर के साथ पूरा सिटी शिफ्ट कर लिया। हम्म। जब ऐसा कुछ नहीं था कि आपको आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हो कि जोमेटो स्विगी से खाना मंगवा लेंगे 2 दिन, या फिर ओला उबर करके ट्रैवल करके ढूंढ करेक्ट। लेंगे। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मेरे केस में है कि मैं फरलैंगो का ये रेंटेड यूज कर रहा हूँ, मतलब बेड एंड एवरीथिंग। ये भी सर्विस नहीं था, उनको ही खरीदना है। दैट लाइक एक्सपोजर हम्म। बहुत ज्यादा है। मतलब अगर उनको फ्रिज खरीदना है दैट इज 15,000 एक्सपेंस। मेरे पास क्या है, मैं 2 महीने के लिए रेंट कर लूंगा फ्रिज यार। हम्म। मैं 2 महीने के लिए चीज रेंट कर लूंगा। मतलब हम्म। irrespective of multiple offerings in today's time, I am still getting more exhausted. Is it like हमारे जनरेशन का हम्म। स्टेमिना कम हो गया, या मतलब टॉलरेंस कम हो गया, या इज इट मोर लाइक पेशेंस, कि पेशेंस भी बोल सकते। हाँ पेशेंस भी, या फिर मुझे लगता है सेकंड पार्ट इज क्या आवर जनरेशन इज वर्किंग मोर विद ब्रेन, इसीलिए वो ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। फिजिकली नहीं होगा ना, ब्रेन पर करेक्ट। एग्जॉस्टेड है इसलिए हमारी बॉडी करेक्ट। एग्जॉस्टेड फील कर रही है। करेक्ट। करेक्ट। या आई थिंक, या सो अगेन वही कि एक आप, यू हैव टू बिल्ड सम हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट? करेक्ट। और अब अगर इसमें भी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में जाएंगे तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स कि हम्म। फॉर एग्जांपल हेल्दी लाइफस्टाइल कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल पीपल डोंट, मतलब लोग है ना रिलीजन को नहीं मानते, बट मुझे लगता है कि रिलीजन भी एक हैप्पी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। हम्म। कि हमारे पेरेंट्स एक बिलीफ सिस्टम में है जो उनको हम्म। हैप्पीनेस देती है। हम्म। कि दे थिंक कि फॉर एग्जांपल भगवान है और हम भगवान को बोल देंगे, हम भगवान से बात कर लेंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे, एंड हम्म। ड्यू टू विच वी विल बी प्रॉस्पेरस, राइट? और मे बी विल बी गेटिंग सम आशीर्वाद और समथिंग लाइक दैट। और हम्म। दिस बिलीफ सिस्टम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हैप्पी लाइफस्टाइल। थिंक अबाउट इट, लाइक हाँ मतलब नॉट आई थिंक आई। वही जैसे हैप्पीनेस का कोई डेफिनेशन नहीं है ना, वही वाला सेम चीज है कि यार मतलब आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, इतना वेराइटी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल का जैसे मैंने बताया, मैंने अपने दोनों फोन सेपरेट कर रखे थे। ऐसे एक बहुत माइन्यूट सी चीज है, मैं गया था अपने घर के लिए तेल लाना था, मैं ऐसे ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ यार कौन सा वाला मेरे हार्ट के लिए ज्यादा हेल्दी है, कोलेस्ट्रॉल कम मिलेगा, वो वाला। मतलब आई एम एट दिस एज अरे जो मुझे लगता है कि मैं ये चीजें सोच रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं पता मेरे पापा ने कभी ये चीज एक्सप्लोर करी है नहीं करी है, करी भी है तो आई डोंट नो वेरी मच। बट मैं भी अभी जाके मॉल में ऐसे देख रहा हूँ कि अच्छा ये सफोला गोल्ड में तो हार्ट के बेनिफिट्स हैं, इस वाले में सोयाबीन में ये बेनिफिट्स है, ग्राउंडनट में ये बेनिफिट्स है। आई एम एट दैट फेज कि मैं उसको भी हेल्दी लाइफस्टाइल में कंपेयर कर रहा हूँ। कंपनी इज ऑल्सो डूइंग देयर एफर्ट कि कंपनी ने जिम क्रिएट कर रखा है, कंपनी ने पर हेल्दी एनवायरनमेंट वही है वैसे कि क्रिएट हम कर रखा अब हम ये माइन्यूट चीजों पे ध्यान देने लगे हैं, बट हम ओवरऑल पिक्चर नहीं देखते। वही 80-20 प्रिंसिपल कि हम 20% पे ध्यान दे रहे हैं, बट 80% इज मोर ऑफ द बीइंग इनटू लाइक नॉर्मल एनवायरनमेंट, वॉकिंग और मे बी है। एक्सरसाइजिंग, वही और मुझे लगता है है कि ना? हाँ वही 80-20 वाला कॉन्सेप्ट कि हम 80% एफर्ट मार रहे हैं जिसका 20% रिजल्ट मिलेगा, पर हम वो 20% वाले लाइफ चेंजेस हाँ। नहीं कर पा रहे अभी तक जो हमें 80% का आउटपुट देगा। एंड आई थिंक हम्म। आगे नॉट टू ब्रैग और समथिंग, बट मुझे लगता है दैट 20% वाले में ये मेरा सबसे फर्स्ट टास्क था। व्हाट आई हैव सीन विद पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ, मेरे 2 फोन होने से मेरे को बहुत बहुत ऑसम वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है कि मेरे दोनों फोन डिफरेंट है, मेरे हम्म। नोटिफिकेशन नहीं आता है। मतलब मैं आई थिंक मैं अपने जब तक उस फोन पे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ूंगा, आई एम सेक्लूडेड वॉट एवर हैपन्स एट माई कंपनी। ठीक है, ड्रॉबैक वुड बी कि समथिंग हैपन्स एट प्रोडक्शन, मुझे नहीं पता चलेगा इमीडिएटली। बट अ गुड पार्ट इज कि मेरी लाइफ स्टाइल वाइज आई एम वेरी वेरी
सेग्रीगेटेड इन दैट टर्म्स कि मेरे हाथ में मेरा ये वाला पर्सनल फोन 24 आवर्स रहता है, तो वो फोन नहीं रहता है, तो उतने ही पार्ट में मैं ऑफिस के काम में एंगेज हूँ। बिकॉज लाइक एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कंपनी इज बिलिंग यू फॉर 8 आवर्स, लाइक दैट इज लाइक अ टिपिकल सिनेरियो कि आपको 8 आवर्स के लिए बिल कर रही है। इट्स गुड यू कैन स्पेंड 2 आवर्स, दैट इज आउट ऑफ योर गुडनेस और एवरीथिंग, but doesn't mean कि it is mandatory or it is something that you should ought to do. It is expected from you कि you have to spend 2 more hours. और मुझे लगता है कि मैं अगर एक ब्रेन सेल से थॉट भी दे रहा हूँ, मैं पैशनेट हूँ अपनी कंपनी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, पर थॉट भी दे रहा हूँ, दैट इज अफेक्टिंग माई लाइफ इन सम वॉट वे कि मैं अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। लाइक द कॉन्वर्सेशन आई यूज टू हैव व्हेन आई वाज लिविंग इन दिल्ली विद माई फैमिली आर सो मिनिमम कि आज 3 दिन बाद मम्मी फोन करके बोल रही है तूने फोन नहीं करा 3 दिन से, और वहां पे मैं घंटे में 3 बार फोन कर सकता था। मतलब कि मतलब मैं 3-3 घंटे में ऐसा फोन करके मम्मी को बोल रहा हूँ कि मम्मी आज ये बन लाते हैं, आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं कभी घर में आके बात करने लग गया। मतलब अपने ही अलग एडवांटेज है, अपनी ही अलग चीज है फिलोसफी। करेक्ट, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ फिलॉसफी थिंग, तो ये तो मतलब ऐसा डीप अब में आप जाते साइड ट्रैक हो गए, हम काफी तो साइड ट्रैक हो गए। बट या साइड ट्रैक हो गया, पर बट मुझे या लगता है कि हम थिंग इज कि एक माइन्यूट एस्पेक्ट अभी हम भूल गए इस डिस्कशन में, इज समथिंग अराउंड द सेविंग पार्ट ऑफ इट। लाइक इन द स्टार्ट वी मेंशनड अबाउट कि अर्न करना जान गए, लेट्स से इट्स अ स्किल दैट वी हैव अर्नड इन सम वे कि हमें व्हाटएवर स्किल वी हैव एक्वायर्ड, इट कुड बी मतलब कोडिंग और व्हाटएवर जॉब यू आर इन, मे बी जैसे प्रोडक्ट एनालिस्ट वगैरह जो जॉब मार्केटिंग, अच्छा यू हैव अर्नड or you have learned that skill to earn money. That is good skill that you have earned. But you have to have learned that skill, how to save that money or how to use that money productively. That is one skill जो मुझे लगता है कि आज से 50 साल वाले एक्सपीरियंस वाले भी सीख रहे होते हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीखने वाले फेज में हैं। बट दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल। मतलब वेरी में वैसे 10 लिख देता हूँ वो वाला कि आपके पास 50,000 आ रहे हैं, बस 50,000 का क्या करना है। You can have 50 lakh ways to spend that 50,000, right? But उन 50,000 का क्या कर सकते हो, lakhs का क्या कर सकते हो, that is totally up to you. How it is going to change your life, वो वाला चीज है। ऐसा है, lakhs में permutation combination हो सकते हैं, whatever you can do. You can save it a lot. You can save whole amount. You can spend whole amount. You can save a mix of it, spend a mix of it, whatever. Like काफी portions है. You have to earn कि कितना part liquid में रखना है, कितना part invest करना है। I think that is very important skill जो काफी लोग आज मिस कर रहे हैं। करेक्ट, तो मुझे मतलब मुझे नहीं पता व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोपोर्शन, बट मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स, राइट? बट मुझे जो लगता है कि यू हैव टू बेसिकली टॉक टू योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल कि मुझे यार इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई वांट कि 5% ऑफ माय इनकम इज ईदर गोइंग टू सम डोनेशन, मस्ट गो टू सम डोनेशन पार्ट, कि इधर इट मे बी गोइंग टू सम एनजीओ। फॉर एग्जांपल कि अभी रिसेंटली मैंने एक एनजीओ में किया था, तो व्हाट दे डू मतलब कि बेसिकली दे टीच पीपल, राइट? और फिर मतलब फॉर एग्जांपल यू विल पे फॉर वन पीपल और वन स्टूडेंट और टू स्टूडेंट, एंड दे विल टीच देम एंड दे विल सेंड यू देयर रिपोर्ट कार्ड, and that's a super happiness thing. That's a super happiness thing. And similarly, what happened, there are few startups, or you can say NGO, that grow a plant for you and will send you the photograph of that plant, will give it a number and will send you the photograph of, like, let's say after 3 months or 6 months, right? So this is also a good thing. And when you see that your money is getting used for some impact, right? So it's a super good thing, right? एंड वन थिंग आई रियलाइज कि पहले मैं मतलब ऐसा डोनेशन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता था, और पता नहीं मतलब इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट एज मतलब जस्ट कोइंसिडेंस है, बट मैं अपने दिमाग में मानने लगा हूं कि द हाउ मच आई डोनेट आई विल गेट बैक इट, सम आई डोंट नो हाउ, बट वो मेरे पास वापस पक्का आ जाएगा, और वो 10x 15x 20x होके आएगा। और बिलीव मी कि मैंने जब से डोनेशन स्टार्ट किया, माय इनकम हैज एक्चुअली, जितना मैं इन्वेस्ट करता था उसका 20x, मतलब आई हैव दैट इन माय अकाउंट एवरी मंथ। मतलब और मतलब मुझे ऑब्वियसली कोइंसिडेंस है, इट्स नथिंग टू डू विद सम डेस्टिनी और थिंग, बट आई वांटेड टू बिलीव दिस कि ऐसा इसीलिए हो रहा है भाई, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पैक्ट वाली हैप्पीनेस आएगी। करेक्ट, दैट बिलीफ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि आपने बिलीव करा कि मैं डोनेशन कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एंड whatever returns I will get, whatever returns expected भी नहीं, but whatever I will get is something good, and exactly. So मतलब whatever is happening after that is just part of happiness, pure happiness I would say, क्योंकि you are doing it out of your own mind, किसी ने आपको force नहीं करा है, like
देयर यूज्ड टू बी केसेस जो आपके स्कूल में, कॉलेज में, या व्हाटएवर एट योर जॉब और व्हाटएवर, दे यूज्ड टू फोर्स इट हाँ ऑन यू। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फिलोसफी, लाइक एक माइंडसेट चाहिए आज के लोगों में, कि यू डू इट आउट ऑफ योर सेल्फ, डोनेशन, नॉट इट फॉर टैक्स सेविंग पर्पसेस, नॉट फॉर समथिंग कि आपके फैकल्टी ने बोल दिया है या आपका मैनेजर बोल रहा है कि हम सारे एम्प्लॉइज को 1 डे का सैलरी दे रहे हैं। It shouldn't be that case. It could be 10 days of salary, it could be whole salary, it could be zero salary, dependent on your use case, your mindset, and what you want to do and how you want to do that. और वो माइंडसेट चाहिए होगा। एंड आई थिंक अगर वो इतना अच्छा इनिशिएटिव करें, मुझे एक और चीज लगता है इसमें, मतलब सोसाइटी का भी फॉल्ट है या मतलब अपब्रिंगिंग का, कि जनरली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि यार सब डोनेशन स्कैम होता है, सब स्कैम है, एक ऐसा बचपन में हाँ बताया जाता है कि करेक्ट। ये सब तो स्कैम चल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनहेरेंटली जो और आपने मुझे बचपन लगता से है वही कि सुना लोगों होता का है, तो डोनेशन आप पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है यार। मतलब करेक्ट। जस्ट एडिंग वन पॉइंट कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो ऐसा एनजीओ में कभी डोनेट करने नहीं गए। व्हाट दे यूज्ड टू डू कि भाई मतलब कोई जागरण हो रहा है तो दे यूज्ड टू गिव मनी देयर, राइट? और मतलब मे बी आई विल बी गेटिंग लॉट ऑफ हेट बाय दिस कमेंट बट आई फील कि ठीक है, एडिट कर देंगे यार। दैट इज नॉट वर्थ, दैट इज दैट इज नॉट वर्थ, राइट? कि हाँ, मतलब ऑब्वियसली कि थोड़ा एंजॉयमेंट होगा बट एज अ नहीं, लॉन्ग इट्स टर्म आप नॉट लाइक सोचोगे तो इट्स कुछ नॉट हुआ वर्थ नहीं इट, बहुत इट्स ज्यादा। लाइक कि यू हैव टू डिफाइन कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। मतलब हो सकता है कि उन्होंने इन्वेस्ट, मतलब वहां हाँ पे ऐसा डोनेशन करा, पर मतलब हमें पता है कि हमारे पास और ऑप्शंस है। इट्स लाइक कि मेरे घर वाले, मतलब मेरे पापा अभी बाटा का जूता पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, आई हैव ऑप्शंस कि मैं प्यूमा पहनूं, नाइकी पहनूं, कुछ और पहनूं। इट्स मोर दैट कि मुझे उसमें हैप्पीनेस मिल रहा करेक्ट है, मैंने उसमें चीज डिफाइन करा। इट्स और मुझे ऐसा लगता है कि सिंस वी हैव एक्सप्लोर्ड मोर ऑप्शंस, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि ठीक है, पापा वाके बाटा के जूते से पापा ट्रैक नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपने प्यूमा के जूते से जा सकता हूँ। इट्स मोर ऑफ दैट कि मैं एनजीओ से कर रहा हूं तो मेरे को रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, दे माइट नॉट बी गेटिंग इट, बट ठीक है, हाँ। एट द एंड ऑफ द डे दे आर और गेटिंग सम हैप्पीनेस, यू बिलीव आर मी गेटिंग दैट सम इम्पैक्ट हैप्पीनेस। इम्पैक्ट गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में थॉट होता है कि यार किसी की लाइफ चेंज कर पाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। और व्हेन यू आर गेटिंग दैट रिपोर्ट कार्ड एंड like you feel hey I'm responsible for this report card, right? So it give a very good feeling, right? हाँ, मतलब तो हाँ मुझे मतलब लगता like है कि दैट इज 5% वन I would थिंग do जहां that. आपका मनी का आपको लगता है कि बहुत ही सही यूज हो रहा है। मतलब वॉट एवर आई Correct, डू, मतलब मैं correct. ऐसे कैफे चला गया, कुछ खा रहा हूँ, इट्स गुड, इट्स हैप्पीनेस फॉर मी। बट वो जो हैप्पीनेस है कि मेरे Hmm. इन पैसों का, क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा टैक्स कट रहा है ना, आई एम सो हेटेड या फ्रस्ट्रेटेड, Hmm. या आई हैव दैट skepticism about it, because I don't know कि how it is going to be used, I don't have a say on that. But at NGO I am Hmm. say, like giving that money and I am getting that result कि what was at least expected, कि हाँ यार I am getting that proof कि मेरा पैसा सही से invest हो रहा है, whatever they shit they're doing, it's getting used to somebody's Hmm. study or whatever, food or something like that. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं खुद Correct. से दे रहा हूँ एंड डेलिबरेटली आई एम गेटिंग दैट, क्या बोलते हैं उसका, रिजल्ट, कि हाँ कुछ कर रहे हैं वो लोग, वो Hmm. उसका सिर्फ बैंक में रख के उसका इंटरेस्ट नहीं कमा रहे। इट्स इम्पैक्टिंग, इट्स क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर समबडीज लाइफ, इट्स गोइंग टू बी लाइफ सेवर, लाइफ चेंजिंग Hmm. मोमेंट फॉर देम। तो दैट इज नॉट द केस विद टैक्स, इसलिए हम हमारी जनरेशन, या आई थिंक कोई भी जनरेशन टैक्स से रिलेट नहीं कर पाती। वी गेट अ लॉट ऑफ Correct, सर्विसेज कि भाई correct. रोड है, ये है, पर कभी भी उस टाइप का वो बॉन्डिंग नहीं कर पाता कि यार टैक्स दे के मजा आया वो भाई, ऐसा नहीं होता। इम्पैक्ट। हाँ और मुझे लगता है कि जस्ट एडिंग अ पॉइंट है कि taxes are actually good, taxes are not bad, right? But why हाँ, we don't want to give रिलेट this नहीं कर tax पाते to हैं। the government कि हाँ हमें पता ही नहीं भाई क्या इम्पैक्ट है। तो करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 लाख रुपए टैक्स भर रहा हूँ तो तुम यार मुझे दिखा दो कि 5 लाख रुपए आपके जो 5 लाख रुपए थे ना वो हमने 1 लाख रुपए तो आपकी सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास के रोड्स को इम्प्रूवमेंट में डाला, राइट? ये 5,000 के हमने इतने सिलेंडर दिए किसी को, मतलब समझो भाई कितना ही सही इम्पैक्ट होगा। और हाँ मैं खुद भाई कहूंगा कि भाई ले लो और टैक्स ले लो। और यार, एक्चुअल में यही है कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट एबल टू सी द टैक्स कि कहाँ जा रहा है पैसा हमारा। हाँ मतलब और वन लाइक मोर मुझे थिंग, ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी हम चाहिए होता सॉरी है थोड़ा सा। एक सेकंड बस एक पॉइंट और हम्म, बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में था ये पॉइंट, सॉरी मैं तो इंटरप्ट कर रहा हूँ बट कि एक पॉइंट और कि जिस तरह से है ना मतलब हमें प्रेजेंट किया जाता है कि गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, समझ रहे? फॉर हम्म, एग्जाम्पल की कोई भी स्कीम होती है तो गवर्नमेंट लेके आई, हम्म, राइट? बट वहां पे अगर एक आइडेंटिफिकेशन और आए मतलब कि ये हो कि टैक्स पेयर्स के पैसे से ये हो रहा है या फिर समझ रहे हो कि इतना टैक्स करेक्ट, हमारे पास इतना टैक्स आया और उससे हमने ये किया, करेक्ट। तो समझ रहे हो ये हाँ ग्रेटिफिकेशन अगर हो गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, दैट इज अ गुड मोटिवेशन अराउंड कि हमें टैक्स देने में अच्छा लगेगा मतलब। जी। करेक्ट, मुझे ऐसा लगता है वही कि आप टैक्स बचाने में इसलिए इंटरेस्टेड हो क्योंकि आपको इम्पैक्ट नहीं दिख पा रहा है, आप उसको रिलेट नहीं कर पाते हो। आई नो कि आपके घर के बाहर हम्म। अच्छी सड़क है, आपको अच्छी बिजली पानी जो भी मिल रहा है,
फैसिलिटी या कुछ भी ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिल रही है, बट आप रिलेट नहीं कर पाते कि यार ये मेरे टैक्स के पैसे कहीं। बट आई थिंक मतलब वो अगर रिलेशन आ जाए, वो ट्रांसपेरेंसी इन सम वे आ जाए कि ठीक है, यू कैन सी दैट कि इस एरिया से इतना टैक्स कलेक्ट हुआ और हमने ये 10 बढ़िया इनिशिएटिव लिए। आई एम नॉट सेइंग क्योंकि वो ऑब्वियसली मतलब इम्पॉसिबल है कि हर बंदे को हर का स्प्लिट और ऐसे कुछ दे पाना, बट करेक्ट कुछ 10 इनिशिएटिव भी बता दी कि करेक्ट आपके पैसे का ये 10 चीजों में काम लगा, आपके पैसे से इस बंदे को एलपीजी की हम्म सब्सिडी मिली है, दैट इज हैविंग अ गुड फूड टुडे जस्ट हम्म बिकॉज ऑफ योर टैक्स। मुझे लगता है बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। करेक्ट एंड दिस इज द रीजन करेक्ट मुझे लगता है कि एटलीस्ट अभी के लिए आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं या तुम जाके कभी भी किसी बस को नहीं जलाओगे, क्योंकि वी नो एट द एंड ऑफ द डे कि यार हमारा टैक्स का पैसा गया। करेक्ट करेक्ट हमारे करेक्ट टैक्स के पैसे से वो बस चल हाँ रही है, बस आई है। बट मतलब हम्म इसीलिए मुझे लगता है कि हम जैसे लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दिस इज व्हाई आई नीड मोर पीपल टू गेट एजुकेटेड, मोर पीपल टू अर्न मनी एंड हम्म गेट इनटू दैट टैक्स स्लैब, क्योंकि अगर आप टैक्स भरने लगोगे, आप कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हम्म करोगे, मतलब डेलिबरेटली तो नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज यू आर इन करेक्ट दैट। और मतलब आपको ये भी सोचना चाहिए कि समहाउ अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आप दे रहे हो। करेक्ट। एटलीस्ट अगर ये विजिबिलिटी भी लोगों के अंदर आ जाए तो दे विल बी मोर वो नहीं होता ना, वही मतलब लाइक रिलेशन नहीं हो कंसर्न्ड पाता है अबाउट ब्रो। थिंग्स हैपनिंग। प्रॉब्लम क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स हम्म इतना माइन्यूट सा होता है, व्हाटएवर, लाइक मुझे लगता है कि वो चीज भी खरीद के आनी, जीएसटी लग गया ठीक है, पर वो अरे नहीं ब्रो, इट्स नॉट कोरिलेशन नहीं माइन्यूट कर ब्रो। पाता। लाइक इट्स नॉट जीएसटी, माइन्यूट। वी हैव नहीं, जीएसटी 18%, 28%, राइट? आई So एग्री, that is not पर minute. एट योर स्केल वो इम्पैक्ट करता है। मुझे लगता है कि किसी और के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आज जैसे टूथपेस्ट लेकर आ रहा हूँ, मुझे नहीं दिखेगा कि वो 18% कुछ है, पर मेरी सैलरी से जब 1 लाख रुपए हम्म कट रहा है, 4 लाख रुपए टैक्स कट रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 4 लाख कट गए ब्रो, ऐसे वाला सीन है। तो वो 4 लाख हम्म मुझे बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट दिखता है, तो मेरे को ऐसा चाहिए कि उसका इम्पैक्ट दिखे, मुझे उसका कुछ रिजल्ट चाहिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा 4 लाख हम्म बचाने में। मैं कभी भी टूथपेस्ट के 4 रुपए बचाने हम्म के लिए मेहनत नहीं करूंगा, डेफिनेटली वो वाला सीन है। करेक्ट क्यूमुलेटिवली हो सकता है कि हम्म मैं पूरे साल भर में इतने प्रोडक्ट्स खरीदा हूं कि उसका टैक्स अमाउंट कुड बी 2 लाख 4 लाख वॉट एवर अमाउंट है, पर वो हो ही क्यूमुलेटिव जाता होता होगा है ना। यार, हो जाता होगा कि डेफिनेटली हम हो जाता हूँ। मतलब कंज्यूमर मार्केट में है। हाँ मैं मान सकता हूँ भाई, मैं आज ओला उबर कर रहा हूँ, उसके बिल में टैक्स लग के आ रहा है, आई नो कि हाँ, उसमें 18% उसके जीएसटी बिल लग में टैक्स लग रहा है, राइट? रहा है, करेक्ट। तो वो सारा टैक्स जो है ना, वो मुझे लगता है क्यूमुलेटिव इससे भी ज्यादा हो सकता है मेरे इनकम टैक्स, मैं मान सकता हूँ कि होता होगा। पर करेक्ट इनकम टैक्स करेक्ट इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे लोग डायरेक्ट टैक्स के स्लैब में। इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी लोगों को इतना रिलेटेबल नहीं लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरी पर्सन। बट व्हेन यू मूव टू डायरेक्ट बट टैक्स वही है स्लैब, कि अवेयरनेस वाली आप चीज भी है ना भाई, नहीं, आप ज्यादा कि अवेयर हो जाते नहीं, आप वही तो डायरेक्ट टैक्स स्लैब में आने पे आप ज्यादा अवेयर रहोगे कि यार मेरे पैसों का क्या हो रहा है, वॉट एवर आई डू, वॉट एवर द शिट इज हैपनिंग इन अराउंड यू, वॉट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग, मतलब वॉट कि एवर मुझे यू ऐसा आर डूइंग। लगता है कि एक छोटा सा कंसेप्ट और चेंज हो, द कंसेप्ट शुड बी कि जब आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, राइट, तो वहां पे एमआरपी बड़ा बड़ा तो भाई वही लिखा हो जो विदाउट टैक्स है। हम्म। मतलब समझ रहे हो? पर विद टैक्स आपको इतना देना पड़ रहा है। तो व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग ना, व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग अरे भाई इसका प्राइस तो 50 था भाई, मैंने 80 रुपए दिया, 30 रुपए मेरा टैक्स कटा, टैक्स राइट? कट, दैट वो दैट इज हिट द करता पार्ट है। व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग। वो करेक्ट। हिट हिट करता है, राइट? और तब आप सोचने लग जाओ कि यार मतलब व्हाई वी आर नॉट, मतलब वेयर इज माय मनी गोइंग, राइट? वेयर इज माई तब मनी आप गोइंग, मुझे ऐसा वो लगता है कि मैंने रिस्पॉन्सिबल भी बनोगे ये कि 1 लाख आई का शुड लैपटॉप नॉट लिया। वेस्ट दिस बिकॉज मेरा और ज्यादा पैसा खर्च होगा फ्यूचर में अगर मैंने आज इस पे खर्च किया तो, आज मैंने ये काम किया तो, इफ करेक्ट। आई स्प्लिट समवेयर, तो कोई बंदा आएगा जो इसको साफ करेगा और दे विल बी टेकिंग 15,000 20,000 फ्रॉम द मनी दैट आई हैव गिवन टू द गवर्नमेंट। ऑलरेडी गिवन, तो राइट। यही तो मैं बोल रहा हूँ या कि तो मैं आज थिंग्स 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, उस पर 18,000 मैं टैक्स दूंगा, मतलब मुझे बहुत डेंट सा फील होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अगर मैं वो डायरेक्ट टैक्स वाली स्लैब में आ जाऊंगा ना। लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हुएवर विल बी डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी हु आर इन डायरेक्ट टैक्स स्लैब। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, क्योंकि द पर्सन हु इज कमिंग डायरेक्ट टैक्स स्लैब ना, वो ऑब्वियसली बहुत ही सेंसिबल होगा, तभी वो इतना अर्न कर पा रहा है, तभी वो इस कैटेगरी में है, और तभी वो इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे टैक्स का पैसा है। मुझे लगता है कि जो भी ऐसा बंदा होगा, मतलब जनरलाइजिंग इट फॉर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस एटलीस्ट, ऐसा 100% कुछ नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए एटलीस्ट आई कैन जनरलाइज। करेक्ट। और टू बी ऑनेस्ट कि जब मैंने पहली बार टैक्स भरा था ना, जब मेरे पैसों से मतलब जब मैं टैक्स भरना स्टार्ट किया था, तो आई हैड दिस फीलिंग कि अरे यार ये रोड कैसे, मतलब मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ भाई, तो पूरी दुनिया कितनी भर रही होगी, फिर भी ये रोड खराब है भाई। क्या चल रहा है? लिटरली लिटरली फॉर मोर देन 2-3 मंथ्स, मतलब एक्चुअल में ऐसा था कि मैंने, जैसे लोगों का सैलरी में कट जाता है, राइट, बट आई हैव सम अदर इनकम्स एज वेल, तो मुझे उसके बाद ही पैसा, मतलब ऐसा जब आईटीआर आप भरते हो तो उससे पहले आपको टैक्स भरना पड़ता है, और दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट टू बी ऑनेस्ट।
मतलब कि ऐसा था कि मतलब मैं समझ आई रहा हैव हूँ, मतलब पेड नॉट मतलब मेंशन 3 द लाख, नंबर बट ठीक है। हाँ, नॉट लेट्स नॉट मेंशन द नंबर, बट और वो भाई मेरे 2-3 दिन मतलब ऐसे 2-3 महीने तक मेरे दिमाग में था, अबे भाई मैंने इतना टैक्स भरा और ये सड़क खराब है ब्रो। क्या मतलब व्हाई वेयर इज़ माय मनी गोइंग? तो तो हाँ, तो ये तो है भाई, आई एग्री ऑन दैट पार्ट। और मुझे वही लगता है, पता क्या होता है, वो जो आप बता रहे थे ना कि 50 और 80 वाला सीन है, कि वो ऐसे 50 लिखा और एमआरपी और 80 टैक्स हो जाएगा, वो बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि समवेयर यू फील इट। क्योंकि मैं जैसे ब्रॉडबैंड का बिल भरता हूँ ना, मेरा ब्रॉडबैंड का जो ओरिजिनल अमाउंट हुँ, है दैट इज अंडर माय लिमिट, जो मेरे को रिइंबर्समेंट मिलता है कंपनी से। बट जैसे इस पे टैक्स हुँ, लग हुँ, जाता है वो हुँ। रिइंबर्समेंट वाली स्लैब से ही बाहर खुल जाता अरे! है। मतलब मुझे लगता है कि राइट। यार टैक्स से इतना इम्पैक्ट हो जाता है ना कि मेरे को अब अमाउंट सिग्निफिकेंटली लोअर जो भी मैं ले रहा हूँ, जैसे मोबाइल का बिल प्लान ले रहा हूँ, ब्रॉडबैंड का ले रहा हुँ, हूँ, कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस कैटेगरी में टैक्स लगा दूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली रिइंबर्समेंट वाली कैटेगरी से बाहर चले जाऊंगा, तो मेरे को वो कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। हुँ, तो आई थिंक इट्स करेक्ट। इंपॉर्टेंट कि वो वाला फैक्टर रहे। एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स की दिस इज वेयर यू अर्न, दिस इज वेयर यू लर्न, सॉरी, कि हाउ टू सेव मनी या लाइक हाउ टू यूज द मनी। मुझे लगता है कि ये हुँ, सीखते सीखते आता है, दिस इज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल नॉलेज। मेरे या तुम्हारे बोलने से नहीं होगा क्योंकि हुँ। बहुत सब्जेक्टिव है, किसको किस चीज में मजा आता है, somebody who हाँ, likes मतलब saving a इट्स lot, मोर ऑफ द देन सेल्फ एनालाइजिंग, मतलब कि सेल्फ एनालाइज है कि अगर सेल्फ किसी को एनालाइज, पैसा खर्च करके हैप्पीनेस मिल रही है, डू इट। अगर किसी को करेक्ट, बचा के हैप्पीनेस मिल रही है, डू इट। डू इट। मतलब अगेन या किसी को डोनेट करके मिल रही है, किसी को उसको इन्वेस्ट करके हाँ, उसको 10 टाइम्स होते हुए देखकर मिल रही है। मतलब इट्स लाइक कि हुँ, सबको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिल रही है। सम पीपल आर, मतलब जिनको हर अलग एक्टिविटी से हैप्पीनेस मिल रही है, तो दे आर गोइंग फॉर सोलो ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, तो उनको उस चीज से हैप्पीनेस मिल रही है। हुँ, इट्स लाइक हाउ यू हैव टू डिफाइन इट। करेक्ट। आई थिंक एटलीस्ट एक दिन एक साल में छुट्टी लो, घर पे बैठो, एनालाइज करो कि हाउ आई परसीव मनी। लाइक ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक यू शुड सिट विद योरसेल्फ एंड आस्क एंड रियलाइज टू आंसर इट। हुँ, कि जो भी मैंने खर्चा करा इज लाइक, मैंने जो फोन खरीदा वाज इट वर्थ इट, वाज इट नेसेसरी, या फिर ऐसे क्वेश्चंस की या वी व्हाट वी एवर आई आर एम रॉन्ग डूइंग। हियर ना कि नहीं, 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 आई थिंक यू आर गोइंग रॉन्ग। अभी वी डिस्कस्ड ना कि आफ्टर बाइंग वी शुड नॉट डू दिस। बिफोर बाइंग यू शुड अरे एनालाइज नहीं कि नहीं, वेदर इन आई द नीड सेंस, इट और नॉट। कि मतलब फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट लाइक कि हम डिस्कस करें कि भाई उसको बैठ के रो रहे हैं वो वाला चीज। इट्स लाइक कि आगे के फ्यूचर में कि इस साल मैंने कुछ गुड स्पेंड्स करे जिसका मेरे को अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला, देयर वर सम बैड स्पेंड्स जो मैं नेक्स्ट हुँ, ईयर कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, दैट लर्निंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स मोर लाइक कि नहीं ऐसे करेक्ट, रोना, करेक्ट, हाँ, यार दैट 50,000 का दैट फोन मैक्स खरीद सेंस। लिया यार, कोई वर्थ इट नहीं था, पहले तो सोचा था कैमरा अच्छा आएगा, पर अब नहीं। इट्स मोर लाइक कि यार ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंने फोन खरीदा पर आई हैव टू डू नेक्स्ट गुड रिसर्च बिफोर बाइंग द फोन। दैट इज व्हाट लर्निंग, दैट इज मिसिंग हियर, हुँ, कि मैंने गुड थॉट नहीं दिया। हो सकता था मैं उस टाइम पे अच्छा थॉट थॉट देता कि क्या मेरे लिए वो वर्थ इट है, तो शायद मैं ये फोन नहीं खरीदता, दूसरा फोन हुँ, खरीदता जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ज्यादा चीजें सॉल्व करेक्ट, कर रहा था। या फिर इट्स करेक्ट, मोर लाइक कि यू करेक्ट। अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट आई एम अर्निंग, दिस वुड व्हाट वुड आई वुड बी अर्निंग नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर, हाउ शुड आई मैनेज इट कि हुँ, मेरे नेक्स्ट 1 2 ईयर वाले एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाए। I keep a significant amount as हुँ, an emergency fund, how I should invest it, how should I liquidate it, and what could be different हुँ, perspective, मतलब कोई म्यूचुअल फंड में करेगा, कोई एफडी में करेगा, कोई पीएफ में करेगा, कोई पोस्ट हुँ, ऑफिस में करेगा, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेगा, कोई करेक्ट, स्टॉक मार्केट में लगाएगा, कोई इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लगाएगा। एंड अब तो और नेक्स्ट लेवल चीजें आ गई, क्रिप्टो है, एनएफटी है, मतलब you have हुँ, gazillions करेक्ट, options just to invest your money in, but it's up to you। मतलब मेरे दोस्त अभी इस लेवल पे दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन स्टार्टअप्स, वो कह रहे हैं कि यार ठीक है क्रिप्टो क्रिप्टो चलता रहेगा, स्टार्टअप्स में वैसे लगाते। दिस इज द न्यू बिग थिंग कि हुँ, ठीक है, ब्रैगिंग राइट्स करेक्ट। कितना नेक्स्ट लेवल हुआ तो इस लेवल पे कि ठीक है उन्होंने 1 लाख ही लगाया होगा, पर यार मैं इन्वेस्ट हुँ, करता हुँ, हूँ हुँ, स्टार्टअप्स में, मैं एक वीसी हूँ, मैं एक हुँ, एंजल इन्वेस्टर हूँ। मैं एक इट्स जस्ट दैट कि एंजेल उनको उसमें इन्वेस्टर हूँ हैप्पीनेस भाई। मिल रहा है। ठीक है, वो 1 लाख हाँ, डूबेगा, 1 लाख 1 करोड़ बनेगा पता नहीं, बट ठीक है, इट्स मोर अराउंड दैट हुँ, कि आपको वो एक दिन निकालना चाहिए साल में जस्ट टू थिंक एंड एनालाइज एंड लर्न एंड हाउ टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स हुँ, 10 इयर्स, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड ट्राई टू कंक्लूड एन्जॉय करें क्या? दैट थिंग हैव या क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जो आज डिस्कशन करा है उसके बाद हमें कमेंट्स में काफी कुछ सुनने को मिल सकता है। तो इट्स जस्ट दैट कि हमें यहीं हुँ, पे कंक्लूड करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच बिट्टू कूल आज के सेशन के लिए, हमने काफी कुछ डेप्थ में डिस्कस करा। दिस इज लाइक आई थिंक way हुँ, better than any discussion I get. Not way better because they have a very different category. It's apple to oranges, but हुँ, it's a very very करेक्ट, different category. Way better in the sense कि मेरे को एक अलग टाइप का पर्सपेक्टिव देखने को मिला। Generally, we have a हुँ, very different discussions की भाई software development interview, like pre-job kind of thing. हुँ, Very rare we understand करेक्ट, and very rare we have discussions on a post-job वाली चीज या post-earning वाली चीज. हुँ, So it's good to have that discussion. करेक्ट, Thank you so much for coming on this channel.
like on recording ये चीजें बोलना, it takes a lot of guts here. And I think everybody who is listening to this video, watching this video, needs to appreciate that कि somebody who is coming on air and recording this and saying this stuff just for you guys, nobody has like, it takes a lot of guts, like not nobody is coming, like it takes a lot of guts to do this, all of this stuff, and come on here and say this stuff and explain and understand or agree whatever the shit they are doing in their personal life. ठीक है यार, मतलब पैकेज आप ग्लासडोर से लोगे या पर्सनल जानते हो, पूछ लोगे, पर वो पैकेज का क्या करते हैं, कितना अर्निंग सोर्सेस हैं, कैसे वो रिसोर्सेस हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो डिस्क्लोज हो पाना काफी इंपॉर्टेंट है. एनी अदर लास्ट वर्ड्स बिट्टू? No, just enjoy life. Whatever Enjoy gives life. you Get happiness, happiness. just try to identify, and do that. Do it. Yeah. Correct. So folks, with this we come to the end of this video. I hope आपको ये काफ़ी लंबा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया. The intention of this video is to just aware. कोई किसी को कोई गाइडेंस नहीं है. We are not recommending any of these things. It's just that we are suggesting. ये हमारी पर्सनल opinions है. You don't have to explicitly follow them, or you don't have to relate to it at every point, because this is something that we have felt, and we thought it would be good to share this among you guys, so that you can also get a learning how things are working in real world, what changes typically from school life to college life to a professional life, and how you can live a better life. That we have been learning also. हम भी आज अभी लर्निंग वाली फेज में, हम भी काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग दैट वी बोथ वांटेड टू कम आउट ऑन दिस चैनल टू एक्सप्लेन यू गाइस इन द बेस्ट वे पॉसिबल. सो अगर आपने ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट लंबा सा देखा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. सो गाइस, व्हाट इज न्यूटन स्कूल? न्यूटन स्कूल एक एडटेक स्टार्टअप है जहाँ पे यू कैन लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आउट देयर. They will help you get job offer from these top tech companies, and उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको ₹1 भी पे नहीं करना है जब तक आपके इन कंपनीज में जॉब नहीं लग जाता. They have very good offerings with this course, live classes, industrial projects, mock interviews, and personal mentoring. I will put the link in the description, and I suggest you all to check this out and explore them.